सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछो लाकी धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। पेड़ पर जाऊंगे आपके अगले पार्षद के रूप में तो हम दूसरी पार्टी को देखना चाहेंगे। अरे पार्षद से 10 बार पार्षद तो इधर आते नहीं, किसके पास जाए? ऐसे पार्षद मिले हुक्म तुमने तो उसको गागरी पैदा के तालूमी नहीं, ऐसा कंटा लगा रहा हूँ। पानी बरोबर आवे ही नहीं, कभी आने उसने तो देखा ही नहीं कि ग्वाड़ी में कई एरिया है। जो समस्या बता रहे हैं उन समस्याओं को आप काटेंगे तो नहीं कि काटेंगे? ये क्या बात है, पार्षद जीती अब ऐसी भूसूंगा, ये तो छोरे खड़े हुए। पार्षद बने अटे, जो भी बने, जो काम कराना चाहे, रोड को काम कराना चाहे, मैं तो उसको वोट नहीं दूंगी। वो भी खड़ा हो जाएगा तो भी नहीं दूंगी वोट। है अभी पहले वाली पार्टियां सड़क बनाई दी थी, माने कोई उन्हें कोई नहीं ने तो फिर मैंने गागरी नहीं पहना, वो पहले तो जो है नहीं। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। इन दर और दीवारों को ध्यान से देख लीजिए, पहचान लीजिए। उदयपुर का मुखर्जी चौक और अंजुमन चौक इस इलाके का और इस एरिया का सबसे बड़ा सियासी धुरी रहा है। जनसंघ के समय से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस इलाके में और इसी चौक में सबसे बड़ी जो है वो सभा की थी, तभी से इस जगह का नाम मुखर्जी चौक पड़ा। और उसके बाद इस जगह पर कभी भी कोई सभा होती है तो वो इसी इलाके में होती है। पिछले नगर निगम चुनाव में यहाँ से चौंकाने वाले परिणाम सामने आए थे। जमकलाल जैन बीजेपी के कद्दावर नेता और उनके सामने एक प्रत्याशी नजमा मेवा फरोश। सभी को लग रहा था कि जमकलाल जैन इस बार ताजपोशी करेंगे, लेकिन जमकलाल जैन को पटकनी देते हुए नजमा मेवा फरोश ने जीत हासिल की और जीत का सेहरा अपने सर पर पहना। और उसके बाद यह वार्ड पिछले 5 साल से किस हालत में है यह जानेंगे। चलते हैं इस वार्ड की ओर। वार्ड 44 की जनता से जानेंगे पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ रहा अधूरा। सर नाम बताएं आपका। मेरा नाम अहमद नूर कुरैशी है। क्या काम पिछले 5 साल में यहाँ पर हुए हैं और पार्षद से आप कितना खुश हैं? पार्षद से तो कोई खुश नहीं है। आज दिन तक कोई भी पार्षद बनता है तो कभी खुशी हासिल होती नहीं है। जो दावे करके जाते हैं यहाँ पे हम ये पनघट लगा देंगे, लाइट की व्यवस्था करेंगे, सफाई की व्यवस्था करेंगे, कोई ऐसी कोई पार्षद आज दिन तक इसका एक ही बार आता है, हाथ जोड़ते हुए आता है और निकल जाता है। उसके बाद वो कोई पार्षद ये इधर आने की सूझ ही नहीं करता। सर पिछले 5 साल में मतलब ऐसी क्या समस्या आपको लगता है यहाँ पे कि बिजली, पानी, नल और आवारा पशु, सीवरेज, क्या लगता है आपको क्या काम होने चाहिए थे और नहीं हुए? यहाँ पे तो 5 सालों के अंदर कोई से भी काम जिन्होंने वो रखा था ना मुद्दा, उसमें से आज दिन तक ऐसा कोई एक भी काम नहीं हुआ। सीवरेज भी बिल्कुल नियति है यहाँ पे, और पनघट लगाने का दावा किया था वो भी पनघट लगाया नहीं है। लाइट की भी कोई खास व्यवस्था नहीं है। सफाई के अभी जो दौर चल रहा है इस दौर में तो थोड़ी सफाई हो रही है,
वैसे ये कंस्ट्रक्शन एरिया होने की वजह से यहाँ पे कम से कम 3 कर्मचारी होना बहुत ज़रूरी है सफाई के लिए। कितने कर्मचारी आते हैं? यहाँ पे कर्मचारी एक ही आते तो है बहुत 2-3, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा कर्मचारी हो तो सफाई का वो डिवाइडेड में करे तो हो जाती है। सीवरेज की समस्या आपने यहाँ बताई, क्या ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है? नहीं, यहाँ पे जैसे 6 इंच का पाइप ही लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे 12 इंच का पाइप होना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी पार्षद को यहाँ की समस्याएं बताई, क्या जवाब दिया उन्होंने? नहीं, ये पार्षद नज़र ही नहीं आता, क्या बतावे और क्या बताए तो भी वो तो निर्दलीय है। निर्दलीय होने के नाते उस नगर पालिका के अंदर कोई सुनवाई होती नहीं, नगर निगम में निर्दलीय की क्या सुनेंगे और क्या करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर वो कांग्रेस की होती या बीजेपी से होती तो शायद आपके यहाँ का काम हो जाता? हाँ, पार्टी के हिसाब से होती तो कुछ ना कुछ तो काम होता ही, क्योंकि पार्टी के हिसाब से होती है। अभी निर्दलीय के हिसाब से है तो कोई होता ही नहीं है बिल पास यहाँ पे। सर, जनता का गुस्सा भी हमने देखा, आपकी समस्याएं भी हमने सुनी। पिछले 5 साल का कार्यकाल आपने उन्हीं के साथ यहाँ पे निकाला है। अगर आपको कहें कि उनको नंबर देने हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे आप? हाँ, नंबर तो देने उन्हें तो 10 में से कितने नंबर? 10 में से दे सकते हैं, वो तो कम से कम 2 नंबर तो दे सकते हैं। 10 में से 2 नंबर, मतलब 20% आप उनके काम से संतुष्ट हैं, 80% जो है वो उन्होंने काम नहीं किया है। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप यहीं के हैं सर? सभी ना कहूँ। आप कहाँ रहते हैं? यही कहूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा यूनुस मोहम्मद है। कितने खुश हैं पार्षद के कार्यकाल से? पार्षद के काम से हम ज़्यादा खुश नहीं हैं। क्या क्या काम नहीं हुए हैं, होने चाहिए? मतलब क्या होता है कि काम तो बहुत कम हुए हैं, बहुत ही कम, और सब नहीं के बराबर है, ये समझ लो आप। और नालियाँ क्या है कि भरी रहती है, हरिजन आता है नाली में सरका देता है सब, और अपन बोलते थे कि ताकि वो दिन को दूसरा आएगा, और आते ही नहीं कोई। सर, शहर का अंदरूनी इलाका यह कहा जाता है, घनी आबादी भी है, कई सारे लोग भी यहाँ पर रहते हैं, तो इस वजह से जो सीवरेज का जो है वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर सीवरेज की समस्या हो। बहुत ही भारी समस्या सीवरेज की, तो बहुत बाहर निकल जाता है, बार निकल जाता है। पानी आता है बराबर? पानी तो ठीक आ रहा, पानी तो बिजली आती है? बिजली भी आ रही है। सड़क सही है? सड़क नहीं है सही, बैरियर नहीं है, बैरियर नहीं है। लड़के क्या होते हैं, 15-17 साल के लड़के बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गिरा के चले जाते हैं। सर, मतलब आपने यहाँ की समस्याओं के लिए कभी यहाँ की पार्षद को बताया? पार्षद मिले जब बताओ सर के मिलती ही नहीं है। कहाँ मिले? मिलते तो कहते हाँ, कभी कभार मिल जाते कहते हाँ। अच्छा, तो कोई काम आपका यहाँ पर हो नहीं पाया है? कुछ काम हो नहीं पाया है यहाँ पर, और आप लोगों की जो नाराज़गी है वो भी दिख रही है। आने वाले समय में बताता हूँ, इसलिए नहीं हो पाया ज़्यादा कि वो कांग्रेस की हो गई, इसलिए नहीं हो पाया। बीजेपी की होते तो और हो जाता। आने वाले समय में अभी निकाय चुनाव नज़दीक हैं, 1 महीने में चुनाव होने हैं। आपके जहन में ऐसा कोई नाम जो यहाँ से खड़ा हो और जीते तो शायद आपके वार्ड का काम कर ले? वो भाई साहब हो सकता है जाकिर हुसैन, बहुत जुझरू है। कौन सी पार्टी से? वो मेरे का बीजेपी से है। जाकिर हुसैन जी हैं। वो आपको लगता है कि अगर वो आते हैं? अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष है, वो आते हैं, वो हर बार दौड़ते हैं, समस्या बताते हैं। जो क्या लगता है आपको, जाकिर हुसैन आएंगे तो काम होगा? हाँ होगा, 100% होगा, और मेरा वोट उनको ही जाएगा। अभी की पार्षद से कितने खुश है? मैं खुश नहीं हूँ। कितना नंबर? कोई नहीं, मैं तो कुछ नंबर नहीं दूँगा। 10 में से 1 नंबर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 10 में से 1 नंबर दिया है। ये कह रहे हैं कि भाजपा की पार्टी से अगर जाकिर हुसैन जी आ जाए तो जाकिर हुसैन जी तो पहले ही भाजपा पार्टी से हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन आज दिन तक उन्होंने हमारी एक भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पार्षद बनेंगे तो क्या करेंगे? पार्षद का तो दावेदार यूँ समझ लो कि मैं ही हूँ, सदर अहमद नूर कुरैशी, जो अगर जीत जाऊँ तो यूँ समझ लो सारी समस्याएं दूर कर दूँ। सर, जहाँ पक्ष होता है वहाँ विपक्ष का होना स्वाभाविक है, और बिना विपक्ष के पक्ष की भूमिका भी खत्म हो जाती है। आपने देखा कि अंजुमन में हम अभी खड़े हैं, लोगों ने कहीं ना कहीं खुद की भी दावेदारी जो है वो यहाँ पर दिखाई है। जाकिर हुसैन का एक नाम हमारे सामने आया है, नोट करिएगा, जाकिर हुसैन का एक नाम हमारे सामने आया है, बीजेपी से हैं, जो कि अगर यहाँ पर पार्षद बनते हैं तो शायद यहाँ की जनता उनसे खुश रहेगी। चलते हैं इस वार्ड की ओर और भी जानेंगे समस्याएं, और लोगों से बात करेंगे किस तरह की जो दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, क्या काम इस वार्ड में हुआ है। लिए चलते हैं आपको वार्ड 44 की ओर। अभी हम उदयपुर के मंडी क्षेत्र में खड़े हैं।
इसे फल मंडी, सब्जी मंडी कहा जाता है। अंजुमन मुखर्जी चौक के नीचे हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाज़ार है वो दिन भर गुलजार रहता है। कई सारे जो व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी है, यहाँ पर फल बेचते हैं और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। पूरे शहर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और फल ख़रीदते हैं, सब्जियां बिकती है, सब्जी मंडी इसे कहा जाता है। हम आपको लिए चलेंगे आगे की ओर और लोगों से बात भी करेंगे क्या कुछ पिछले 5 साल के कार्यकाल में यहाँ की पार्षद महोदया कर पाई है। इस वार्ड की पार्षद के कार्यकाल को जानने हम यहाँ पहुँचे हैं। जनता दरबार लगा है, लोगों से जानेंगे क्या कुछ काम पिछले 5 साल के कार्यकाल में हुए हैं। आपका स्वागत है मैडम उदयपुर न्यूज़ में। क्या नाम है आपका? हमीदा बेन। कौन है पार्षद आपके यहाँ? नजमा। क्या काम हुआ पिछले 5 साल में? अच्छा हुआ। क्या काम हुआ है? बढ़िया हुआ, नालियाँ वालियाँ सड़कें सब अच्छा हुआ। बस एक ये कुत्ते नहीं पकड़ते, कुत्ते बहुत है, गायें बहुत है, बकरियाँ बहुत है। मतलब पशुओं की जो समस्या वो आपके यहाँ पर है? हाँ हाँ, इनकी समस्या बस। इसकी शिकायत कभी की आपने? की है पन कोई किने सुनिया ही नहीं हमने, की शिकायत तो कि कुत्ते बहुत बच्चों के लाड़ दौड़ते। कभी कोई यहाँ पर कुत्ते ने, श्वान ने किसी को काट लिया हो? ऐसी को बच्चे को काटा, हमारे बच्चे के लाड़ दौड़े, फिर ताड़ा लोगों ने। अभी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वापस, क्या लगता है कौन यहाँ से वापस पार्षद बनना चाहिए? अब पार्षद तो हम क्या जाना है, जो सरकार चुनेगी जो सही है। सरकार नहीं, पार्षद तो आप चुनते हैं। अच्छा। तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? हाँ, नजमा भाई को। अगर ये वापस आते हैं तो आपका काम अच्छा होता है? हाँ 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 हाँ। और पानी आता है बराबर? पानी बराबर आता है, पानी बराबर आता है। बिजली आती है? बिजली भी आती है। सड़कें सही है? सब सही है, सब कुछ सही है आपके? हाँ हाँ हाँ। हम अगर आपको कहें कि आपकी जो अभी की पार्षद है उसने जो काम किए हैं उसमें अगर उनको नंबर देने हो तो आप 10 में से कितने नंबर दोगे? कितने खुश हो उनसे? मतलब 10 में से 5, 6, 7, 1, 2 कितना नंबर आप देना चाहिए? हम सभी खुश हैं उनसे। कितने नंबर दोगे? 10 दे देंगे, 10 में से 8 दे देंगे, 9 दे देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैतून है। कितने खुश हो आपके पार्षद से? हम बहुत खुश हैं पार्षद से, बहुत। कैसा काम हुआ यहाँ? अच्छा, बहुत बढ़िया काम हुआ और इसको जिताना चाहते हैं हम। वापस पार्षद किसको बनाना चाहते हो? हम इसको ही बनाएंगे, इसको ही बनाएंगे हम। सड़कें सही है? हाँ, लड़के से। पानी आता है? पानी आता है नल में, बिजली आती है? सब आता, पानी बिजली सब आती है। सीवरेज का काम कैसा है? बहुत बढ़िया, अच्छा है, एक नंबर। आपका नाम बताओ। मेरा नाम हमीदा बानो। किस वार्ड में? 44 में? जी, हम यहीं रहते हैं। कौन है पार्षद? हमारा नजमा अपा। कितने खुश हो आप उनके 5 साल? बहुत अच्छे हैं, हमारे नजमा अपा बहुत अच्छी है, जो भी काम कराते हैं फटाक ना काम करती है। कभी कुछ कागज पे साइन कराने भी जाना पड़ता होगा तो भी फटाक ना कर देती है और दुकान पे ला के देती है। कितने खुश हो? 5 साल में क्या क्या काम? जो भी हम काम बताते हैं वो सब कुछ करती है। और खुश हो आप? हाँ जी हाँ। कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर देंगे, पूरी तरह से खुश हो आप? पूरी तरह से। सीवरेज का काम सुना है हमने कि सीवरेज की समस्या आपके यहाँ पर लोगों को आ रही है। जो गंदा पानी है घरों का वो नहीं निकल पा रहा है, आगे से रास्ते बंद हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया है। क्या कहना है? तो सिटी कॉर्पोरेशन वाले कराएंगे, नजमा बहू ने जाके कहेगी तो सिटी कॉर्पोरेशन वाले करेंगे। क्या आपकी समस्याएं सुनती है वो? सुनती है, जब कहते हैं तो बुलाती है, काम करने वालों को कराती है काम। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी नई जगह है, नहीं बैठेंगे हम, वो भले हमारे पतरे डाला हुआ, भले हैंगर डाला हुआ, कुछ भी हम नहीं बैठेंगे। आपका नाम बताओ। नाजरा जी। कौन है पार्षद आपके यहाँ पे? नजमा पा, हमारी ननद है नजमा पा। काम सही किया उन्होंने 5 साल बहुत सही किया। आप आधी रात में बुलाते तो भी आ जाते हूँ, तो भी आ जाते। किसी वक्त हम फ़ोन करते हैं, हमारे यहाँ घर तक गाड़ी लेके उसी टाइम आ जाते हैं। समीना में रहते हैं, इनका मकान है वहाँ पे और रहते हैं, और यहाँ भी है मकान इनका, यहाँ बुलाते तो भी आ जाते हैं। कुछ बाज़ार में कोई लड़ाई झगड़ा किस ग्राहक हो जाता है या कोई बात हो जाती है तो हम बुलाते तो उसी वक्त आ जाती है वो। और हम वार्ड में किए हैं? वार्ड में तो देखो आदमी जाते हैं हमारे, वो उनको पता है वार्ड में, हमें और तो जाती ही नहीं है, वो जाते हैं उनको पता है। इसी बाकी अच्छा कर रहे हैं, जो भी बात कहते हैं वो सुनते हैं, आगे भी हम चाहें कि वो सुने हमारी बात। नल पानी बिजली सब आ रहा? वो सब बराबर आ रहा। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है, और हम चाहें कि आगे भी जो हमारी सुख का, जो हमारी दुआएं हैं, वो जो चाहत हो वो हमारी पूरी करे नजमा पा, हम ऐसा चाहते हैं। अभी चुनाव वापस आ रहे हैं, किसे जिताना चाहेंगे? वो तो देखो हम चाहे नजमा पा जीते और हमारे दिल की शुभकामना पूरी करें, बस ये चाहते हैं। कितने नंबर दोगे 10 में से उनको?
क्या नंबर दूंगी मैं उनकी हूँ पूरी, मैं क्या नंबर दूंगी उनकी। कितने नंबर 10 में से कितने नंबर खुश हो? हम तो सब एक ही है, क्या नंबर दें हम सब उनके ही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम। कौन है पार्षद? ये नजमा कैसा काम करे? बहुत बढ़िया काम कर रहा है और हर वक्त में हर किसी को भी मना नहीं करती है कि ये उसी वक्त मांग लेती है कि लाओ मैं करूँ, और हमको कहती है पड़ोसी को कि लेके कोई भी आवे मेन्यू तो लेके रखना, मैं कर दूँ आप, और वापिस से आके उसी वक्त सेंड करे। अभी साइन कराने जाते हो किसी कागज पे तो? कागज पे हाँ तो कर देती है। कितने चक्कर कटाते? नहीं एक भी चक्कर नहीं कटा थी। अगर नहीं होगा तो कह दो कोई आके रखे तो रख ले और वो फिर आके साइन कर देगी। सड़क कैसी है आपके यहाँ? सड़क तो बढ़िया है, ठीक ठाक है, खुदरी है थोड़ी थोड़ी। सड़क खुदरी है फिर भी पार्षद सही है? तो पानी का है क्या, पानी से हो गया क्या? सड़क तो बढ़िया बनी तकी है, क्या हुआ उसमें? नहीं तो सड़क खुदरी है, पार्षद ने काम नहीं कराया है तो सही कैसे? तो नाली का ना सारे काम पार्षद न करे, अभी वापस खोदी गए उन्होंने काम करे, उसके बाद में फिर खोदी गया, नल वो फूट गया, वो तारज का वो पाइप फूट गया, जो सब वो तो खुदाई तो होगी ठीक है। नहीं तो खुदाई होने के बाद सही करेगी नहीं करेगी? सही कराई है कभी उससे डम्बर रोड से कराई है फिर, और क्या क्या? पिछले 5 साल में क्या काम कराया? 5 साल में क्या काम कराया? सब काम बढ़िया कराया। क्या कराया? मोहल्ले में क्या कराया? मोहल्ले में सबकी हिफाजत करी। 5 साल हिफाजत करी। हिफाजत करी और सबके काम आई है बढ़िया, किसी को मना नहीं करे। सीवरेज का पानी कैसे जाता है? हाँ सीवरेज का पानी कैसे जाता है? सीवरेज क्या हुआ और ना गटर का? हाँ वो गटर का पानी सही जाता है उधर, सही जाता है। हाँ हेड पंप है मोहल्ले में? मोहल्ले में हैंड पंप नहीं, एक यहाँ है मस्जिद के यहाँ सही आवे पानी। हाँ सही पानी है, उसमें थोड़ा गंदा आता है यहाँ मस्जिद के पास, और बाकी सब हैंड पंप बंद। तो ये सही काम कराया? तो वो तो पहले से बंद है कि वो तो बाप रे अभी जीती है क्या? अरे तो काम तो कराएंगे। हाँ तो काम तो कराया कि जो काम था जो मोहल्ले में कराया कि, और कैसे करावे? क्या कराया भाई जी, वही तो पूछ रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ, और मैं बाकी जो मैंने देखा जो सब कुछ बढ़िया कराया। कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में 10 नंबर पूरे। मतलब हेड पंप बंद है, सीवरेज का पानी सही नहीं जाता है, पिछले 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं है जो अपन गिना सकते हैं हिफाजत के अलावा, फिर भी 10 में से 10। हाँ फिर में 10 में 10 तो काई में इसमें देखो पानी की ना, तो इसमें कोई नहीं, सब बढ़िया काम कराया। हाँ बढ़िया काम। अगर वापस अभी चुनाव आएंगे तो जीता ना इनको, फिर जीता ना। हाँ 5 साल में तो कोई करे? 5 साल में कुछ सब कराया, कोई क्या नहीं करा, कौन क्या नहीं करा? करा, सब काम करा, बढ़िया काम करा। और किसी को जीता ना यहाँ पे? हाँ यहाँ इनको भी जीता गए, खड़े हो गए तो सबको। मेरा नाम है रोशन मेवा फरोज। कितने खुश हो पार्षद के काम से? बहुत खुश है हम तो, काम भी बहुत अच्छा किया है इन्होंने। क्या काम कराया? इन्होंने पूरा सारे मोहल्ले वालों की सारे ध्यान रखते हैं, ये गंदगी नहीं होने देते, नालियाँ बिल्कुल साफ़ रहती है, जो भी कोई इनको बुलाता है एक ही में आ जाते हैं, किसी के लिए कोई यूँ नहीं कहते कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, कितना भी काम होता है इनका तो ये पहले आ जाते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं सबका, बराबर आता है वो तो आता ही है, और ये भी अगर किसी को बुलाते तो वो भी आ जाते हैं। बहुत बढ़िया सफाई की गाड़ी आती है, कचरा ले जाती है, आती है और सबका कचरा ले जाती है, आवाज़ दे के ले जाते हैं वो भी। सीवरेज की क्या दिक्कत है? सीवरेज बिल्कुल क्लियर है, ये तो गलती है जिनके घरों में सीवरेज है और वो पानी नहीं डालते तो वो चौक होता है, अगर वो पानी बराबर डालते हैं तो चौक होएगा ही नहीं। तो आपके पार्षद से खुश हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत खुश है हम तो। कितने नंबर दोगे 10 में से 10। अभी वापस पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, किसे जिताना चाहोगे? इन्हीं को, नजमा जी को। नाम बताओ। शेरबानो। कौन है पार्षद? पार्षद नजमा चाची। क्या काम किया उन्होंने 5 साल में? उन्होंने सड़कें भी सही कराई, नालियाँ भी सही कराई, पानी भी टाइम पे आता है, कुछ भी काम होता है वो सही देते हैं, सही काम करवाते हैं। कभी भी किसी के भी हॉस्पिटल में भी कुछ भी काम पड़ता है, किसी के भी, ज़रूरी नहीं है कि जात वाला ही हो या गैर जात का ही हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका काम करवाते हैं। किसी के भी दर से दर खून डोनेट करवाना हो, क्या कुछ भी, मतलब हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन का कुछ भी, वो सब काम करवाते हैं। हमारे भी दादी के साथ हुआ हादसा 2 साल पहले, हाथ पे लगी, उन्होंने काम करवाया, खड़े होके वो डॉक्टर से मिली, उन्होंने काम करवाया, सब कुछ करवाया। कितने खुश हो आप?
अच्छे खुश हैं। आज से 9 साल पहले 10 साल पहले मेरा भी खून की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने दिलाया। मैं जल गई थी जब मेरे फादर भी जिंदा थे, तब उन्होंने हमारा भी काम कराया। वो आई हॉस्पिटल में भी मिलने, जब वो पार्षद नहीं थी तब भी उन्होंने काम करा, अभी भी काम करा और आते समय में भी वो काम कर रही है। नमस्ते सर। कहते हैं जनप्रतिनिधि अपने वार्ड के हर व्यक्ति को अपने परिवार का एक हिस्सा माने तो शायद इस भारत की और इस देश की और इस शहर की तस्वीर ही कुछ और होगी। उदयपुर के वार्ड 44 में जो अभी हमने सुना और आप लोगों को भी सुनाया, वो सच में एक ऐसी मिसाल थी जिसे देखकर और सुनकर आपको और हमें सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। वार्ड 44 यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ काम उनके यहाँ वार्ड में हुए हैं, कितने संतुष्ट लोग यहाँ पर अपनी वार्ड पार्षद से हैं। आपका नाम बताओ। सलमा। कौन है पार्षद? नजमा अब्बा। कितने खुश हो उनसे? बहुत खुश है। क्या क्या काम कराया उन्होंने नाली साफ करवाई, उन्होंने तार से साफ करवाई, उन्होंने सब काम अच्छा करा और हम बहुत खुश हैं उनसे। हॉस्पिटल में भी कुछ काम होता है तो वो सब अच्छा करवाते हैं, हमारे साथ आते हैं जाते हैं, सब काम अच्छा करवाते हैं। और कभी कोई कागज़ पे साइन करना हो? वो तो पैसे नहीं लेते, ऐसे ही कर देते हैं। पैसे नहीं लेते? ऐसे नहीं लेते, ऐसे ही कर देते हैं। और हमारे हर काम में वो आगे तैयार, जैसे रात को 12 बजे भी कुछ काम पड़ा तो वो आगे तैयार। उदयपुर न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनता दरबार में इस वक्त हम पहुंचे हैं। फिर से याद दिला दें, वार्ड 44 पहले हुआ करता था, शहर का अंदरूनी इलाका कहलाता है और उदयपुर का एक सियासी गढ़ जो है वह यह अंजुमन और मुखर्जी चौक कहलाता है। मंडी के हाल हमने जाने, मंडी में लोगों से बात भी की कि पार्षद के कार्यकाल से कितने हैं खुश और कितने हैं नाखुश। यहाँ और भी हम कुछ आगे बढ़े हैं तो कुछ दुकानदार हैं, कुछ यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे बात करेंगे क्या काम हुए, क्या कुछ नहीं हुआ। सर स्वागत है उदयपुर न्यूज़ में। धन्यवाद। सर आपका नाम बताएं। कुंतीलाल जैन। क्या काम है सर ऐसे 5 साल में यहाँ हुए हैं जो आपको लगता है? मैं भामाशाह मार्केट व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ और 5 साल से हमारे यहाँ नजमा जी पार्षद हैं और यहाँ शहर के अंदरूनी हिस्से में जो आवश्यक सुविधाएं चाहिए वो इतनी मिल नहीं पा रही है और जितना एक्टिव होता है पार्षद उतना ही काम होता है। माने यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सब्जी मार्केट की जो समस्या है। 1995 में मैं नगर निगम में पार्षद था और तब मैं वित्त समिति का अध्यक्ष था और तब मेरे पास में ये सब्जी मार्केट था। मैंने सारे सब्जी मार्केट की जितनी बहनें हैं उन सबको अंदर बिठाया, अलॉटमेंट करके स्थान दिए। जैसे मैं हटा उसके बाद में लापरवाही की वजह से सारे अंदर इतना नगर निगम में पैसा खर्च किया है, निगम का पैसा का कोई यूज़ नहीं हुआ। सारे सब्जी बेचने वाली महिलाएं बाहर बैठती है और बाहर बैठने से आवारा पशु वगैरह और महिलाओं को काफ़ी तकलीफ होती है। अंदर आवारा पशु रहते हैं जहाँ सब्जी बेचनी चाहिए और जहाँ जनता को आने जाने की सुविधा होनी चाहिए वहाँ सब्जी बेचती है। बहुत बड़ी असुविधा है और इसका समाधान होना ही चाहिए। सर मंडी में जब हम गए और हमने भी बात की थी तो कहीं ना कहीं लोगों का भी ये कहना है कि निगम ने जो डोम बनाया है इतना बड़ा जिसके अंदर सभी व्यापारियों को बिठाया है, काफ़ी लोग जो यहाँ सब्जी खरीदारी करने आते हैं वो बुज़ुर्ग होते हैं, उनको चढ़ने में उतरने में समस्या होती है, इस वजह से वो लोग बाहर आके बैठे हैं। कहीं ना कहीं हमने भी देखा है कि जो अतिक्रमण मतलब इतना बड़ा जो एरिया है उसको अगर व्यवस्थित रूप से कर दिया जाए तो शायद आने जाने वालों के लिए भी सहूलियत हो जाएगी। और लोगों का यह कहना है कि निगम ने जो ये डोम बनाया है उसको व्यर्थ पैसा बहाया है, इस वजह से बाहर बैठे हैं। देखिए हर आदमी की अपनी निगाह होती है, ये पैसा व्यर्थ बिल्कुल नहीं है। नीचे सब्जी मार्केट के लिए रैंप बना हुआ है, वृद्ध से वृद्ध आदमी भी अंदर जा सकता है, उसको ऊपर चढ़ना नहीं है। नीचे तो सब्जी का धंधा करने के लिए जगह है, ऊपर जो फ्रूट्स बेचने वाले उनके लिए है, उसके ऊपर जो यहाँ की समाजें हैं, मेवापुरो समाज है, ओड समाज है, कुमावत समाज है, सालवी समाज है, खेरौदी समाज है, ये इसके इर्द गिर्द रहने वाली समाज है। इनके मृत्यु मौत कुछ भी हो जाए उनकी सुविधा के लिए ऊपर हॉल बनाया है ना, कोई पैसा व्यर्थ एक पैसा भी नहीं है। इसका उपयोग जो करना चाहिए या होना चाहिए वह पार्षद के हाथ में होता है और पार्षद को जन भागीदारी का निभाते हुए उनको व्यवस्थित कराना चाहिए। पैसा कोई दुरुपयोग नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। पहले कभी पार्षद को इस बारे में सूचित किया कि इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? कई बार सूचित किया, इवन देन कुछ महिलाएं बैठने के लिए भी तैयार हैं। हमारे जातिगत आधार पर
क्योंकि हमारी बहन मेवा फरोश है नजमा जी, और यहाँ अधिकांश मेवा फरोश समाज की महिलाएं बैठी है, तो एक दूसरे की आँख की शर्म से ये कुछ उनको कह नहीं सकती और वो अंदर जाना नहीं चाहती। अगर थोड़ा सा भी 10% भी सख्ती रखे तो ये सुविधा हो सकती है। सर, निगम के चुनाव नज़दीक हैं, आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव में ऐसा कोई नाम जो आपको लगता है इस एरिया में हो, और अगर वो पार्षद बनता है तो बहुत काम अच्छे से हो पाएंगे? नहीं, हमारे यहाँ इस एरिया में कई लोग हैं। इस वार्ड में जिस पर्टिकुलर नाजबा जी है, उस वार्ड के अंदर हमारे अनिल जी, जेपी जैन, अनिल अग्रवाल और काफ़ी लोग हैं जो अच्छे एक्टिव हैं। इधर सामने वाले वार्ड में भी हमारे चंचल अग्रवाल हैं, अपने ओम जी खोकावत हैं, ब्रिजलाल जी नागदा हैं, काफ़ी लोग हैं जो एक्टिव हैं और काम कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अब निगम के अंदर जो काम है ये कुछ टाइम से जनता में एक बात फैलाई जा रही है, जिसमें मैं आपको भी, मीडिया को भी उसका पार्टनर मानता हूँ। आप भी इस बात को अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं, मगर कोई ऐसा दुनिया में शहर नहीं होता जब बरसात में खड्डे नहीं हो। खड्डे पड़ते हैं और बरसात के बाद में आप अभी देख रहे होंगे पिछले 3 दिन से अंधाधुंध तरीके से पूरी सड़कें ठीक करी जा रही है, नई पेवर सड़कें भी बन रही है। इसलिए ये काम तो होगा। और कांग्रेस का जिस तरीके से तरीका, पहले कहना हम सीधा जनता से मेयर चुनेंगे, उसको यू टर्न लेना कि नहीं आप पार्षद चुनेंगे, वह बात ख़त्म नहीं हुई। अब आज उन्होंने एक नया दे दिया, जो चुनाव लड़कर नहीं आएगा वह भी मेयर बन जाएगा। तो फिर काहे को चुनाव कराते हो? चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है? फिर आप वहाँ से जयपुर से नॉमिनेट कर दो, कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस का कैंडिडेट को नॉमिनेट कर दो, कहानी खत्म। ये करोड़ों रुपए लोगों के क्यों खर्च करना चाहते, बर्बाद क्यों करना चाहते? पार्षद किस लिए ले जाएगा? तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के अदूरदर्शिता से उदयपुर शहर को भुगतना पड़ेगा, राजस्थान को भी भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस की रीति नीति सही नहीं है। सर, आपने बताया अभी कि शहर के जो हालात हैं, जो सड़कें खुदी हुई है और जो जनता परेशान है, सर पिछले कई सालों से क्या विकास कार्य इसी साल हो रहे हैं? नहीं, विकास कार्य प्रतिवर्ष होते हैं, उसमें विशेषता ये है। सर, बरसात भी हर साल आती है और सड़कें भी हर साल बनती है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, इस बार स्मार्ट सिटी के अंदर जो अंडरग्राउंड लाइनिंग हो रही है, अब आप देखें कि कुछ न कुछ तो अच्छा करने के लिए कुछ कड़वा गुड़ तो पीना पड़ेगा। अब ये जितनी ये लाइट की लाइन है, जितनी पाइप लाइन है, जितनी सीवरेज की लाइन है, ये सब अंडरग्राउंड जा रही है। जब अंडरग्राउंड जा रही है, ये बिल्कुल एकदम क्लियर रोड रहने वाला है, तो वो खुदेगा तो सही। खुदने में ये ज़रूर है कि अब जो निगम ने एक विशेष अभियान चलाया है कि पर्टिकुलर एक मोहल्ला कंप्लीट करो, आगे का मोहल्ला पकड़ो। पहले इन्होंने अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग काम चालू कर दिए, वो ठीक नहीं था। अब अलग अलग मोहल्ले में, ताकि पर्टिकुलर उस मोहल्ले में काम हो जाए, स्मार्ट सिटी का राज। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो अव्यवस्थाएँ थी, व्यवस्थाओं की कमी थी, और जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। चाहे एक जगह खोदते आगे बढ़ते तो शायद हो सकता है जनता इतनी परेशान नहीं होती। ये बिल्कुल सत्य है। जनता की सुविधा का पक्का से ध्यान रखना चाहिए। जनप्रतिनिधि सही वही होता है जो जनता की सुविधा का ध्यान में रखकर काम करे। और ये अब देर से ही सही, अब जो तरीका काम में ले रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी उदयपुर शहर की सड़कों की सारी कायाकल्प हो जाएगी और बहुत अच्छी बन जाएगी। सर, आपके वार्ड की बात करें तो आपकी वार्ड की जो पार्षद महोदया हैं, उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं और 10 में से उनको कितने नंबर देंगे? देखिए, हमारी यहाँ की वार्ड पार्षद जो है वो कांग्रेस निर्दलीय लड़ी थी, अभी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने। वो एक्टिव है, बिल्कुल घूमती है, सक्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो कितना काम करा पाई ये तो जनता मूल्यांकन करेगी। और अब वो जिस पद पे आज उदयपुर की महिला मोर्चा की उनकी अध्यक्ष बनी है, अब जितना बड़ा पद है, अब उनके सामने पार्षद का बोना पद होगा। अगर पार्षद के दृष्टि से और पिछला काम क्या किया, ये इसका मूल्यांकन तो जनता करेगी, मैं नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं जो है वो कहना है कि अगर अब यहाँ की पार्षद महोदया फिर से पार्षद का चुनाव लड़ती है तो वो कहीं न कहीं जो पद है वह बोनासा होगा, क्योंकि जिस पद पे अभी वो हैं उसके सामने पार्षद पद पे अगर चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं वो पद बोना होगा। यह कहना था यहाँ के ही क्षेत्रवासी का। अभी चलेंगे वार्ड में और जानेंगे लोगों से क्या कुछ समस्याएं रही है, पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, बदहाल या खुशनुमा। जानते हैं इस वार्ड के हाल और पूछते हैं क्या कुछ काम हुआ। नाम बताएं सर। सर, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं वार्ड 44 से हूँ। क्या काम हुआ सर पिछले 5 साल में? पिछले 5 सालों में सर
काम तो सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा, कोई समस्या नहीं है। और इस वार्ड में इतने काम भी नहीं है, जो लिमिट के काम है वो अच्छी तरीके से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हमें। बस ये बात है कि सिर्फ थोड़ी समस्या छोटी मोटी होती है, पर साफ़ सफाई वगैरह वक्त पे, रोड वगैरह सब कंप्लीट हो रहे हैं। सकड़ा एरिया है तो उस हिसाब से कुछ समस्या होती है, पर ऐसी कोई समस्या नहीं है और काम सभी अच्छी तरीके से हो रहे हैं। सर मंडी है ये पूरी, इतने सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, क्या इनको व्यवस्थित करके आने जाने वाले लोगों की भी समस्या दूर हो जाए और ये व्यवस्थित हो जाए? संभव नहीं है? ये संभव है सर, ये संभव ये है, थोड़ा इनको जैसे बैठे उससे 5-5-6 फीट इनको पीछे कर दिया जाए, और तो समस्या, रोड थोड़ा सा चौड़ा होगा तो आने जाने वालों को समस्या, 2 ऑटो आ जाते हैं तो जाम लग जाता, तो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा तो 1 ऑटो जाएगा, 1 ऑटो आएगा आराम से, तो कोई समस्या पैदा नहीं होगी। रही बात ऊपर ले जाने की, तो ऊपर ले जाने से क्या है कि यहाँ सब बुजुर्ग आते हैं ज़्यादा, जितने भी रिटायर है तो अपने बच्चे रिटायर लोगों को ही भेजते हैं, सब्जी ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ, तो रिटायर लोग ना तो ऊपर चढ़ सकते हैं, ना उनको लेने में दिक्कत, चलने में ही दिक्कत होती है, तो ऊपर चढ़ने में, और ऊपर ये समस्या क्या है क्या नहीं है, जो कुछ लोग फिर नीचे लारी लगाए खड़े हो जाएंगे, तो फिर वो नीचे से फ्री होकर चले जाएंगे, तो ऊपर वाले जो बैठे हैं वो बैठे ही रह जाएंगे, उनको ना तो आमदनी होगी ना उनका माल बिकेगा। इसलिए उनको नीचे ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें, चौड़े ही कर दें, ताकि उनको बैठने में सुविधा मिल जाए और आने वाले को भी, लेने वालों को भी सुविधा मिल जाए। आपके पार्षद ने कभी उसको रोड चौड़ा करने का प्रयास किया है? जी किया, उन्होंने कहा सबको, औरतों को भी कहते हैं कि आप थोड़े चौड़े होके बैठो, थोड़े पीछे खिसको, आने जाने वालों को समस्या नहीं होगा, तो ये बोलती रहती है। कुछ लोग समझते नहीं है, कुछ सख्ती करके अगर उनको निर्दय किया जाए, कंप्लीट किया जाए, तो ये व्यवस्था हो सकती है। तो सख्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सख्ती तो अब ये क्या है, नगर परिषद वाले वो कहते हैं कि अभी बना रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, अंदर लाइसेंसधारी की जगह कंप्लीट है, कुछ एक्स्ट्रा लोग बैठे हुए हैं, तो क्या है लाइसेंसधारी और उनके कुछ अनबन हो जाती है, तो लाइसेंसधारियों को व्यवस्था से बैठा दें और इन बाहर वालों को ऊपर ले जाने की बजाय नीचे ही व्यवस्थित कर दें। सर बिना लाइसेंस के इतने सारे लोग यहाँ बाहर बैठे हैं, इसे अतिक्रमण कहेंगे या नहीं कहेंगे? अतिक्रमण हो सकता है, पर इसकी कुछ सुविधा करें तो अतिक्रमण खत्म हो सकता है। इसमें ये प्रॉब्लम है सर कि सब रोजी रोटी के लिए बैठे हैं और बेरोजगारी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, तो उसके लिए इसमें कोई ज़्यादा आमदनी नहीं है, अपना पेट भरने बस इतनी व्यवस्था है कि अपना पेट भर जाए, इतना कर सकते हैं, औरतें बैठी है। सर बिल्कुल हम ये बात नहीं कहते कि किसी की आमदनी छीन लें या किसी का रोजगार छीन लें, लेकिन क्योंकि शहर का महत्वपूर्ण इलाका यह कहलाता है, घनी आबादी का क्षेत्र है, शहर के हर कोने से जो लोग हैं वो यहाँ पर सब्जी खरीदने आते हैं, फल खरीदने आते हैं, तो क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाना यहाँ की पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं है, व्यवस्था बनानी चाहिए। पार्षद आगे जाके नगर परिषद में जो मेन चेयर है जी, कोठारी जी, उनसे कुछ वार्तालाप करके इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और हो जानी चाहिए, अच्छी बात है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप अपने पार्षद को किस नज़र से देखते हैं? अगर नंबर देने होंगे तो 10 में से कितने नंबर आप देंगे? 10 में से सर 2 नंबर इनको देंगे। 10 में से 2 नंबर देंगे आप? जी। इनके काम से खुश नहीं है? नहीं, खुश है, काम अच्छी तरीके से है, देंगे। 1 नंबर का तो क्या है कि जैसे ये वार्ड 2 भागों में बटा हुआ, वार्ड 44 और ये वार्ड आता दूसरे में, तो ये क्या 12 पहले 12 चला था, तो ये बात मिक्स में आ गई है, मार्केट दोनों वार्डों के बीच में आ गया, इसलिए उस पार्षद का भी कुछ सहयोग चाहिएगा। अगला जो उस वार्ड का जो पार्षद है वो दोनों मिलके करें, तो दोनों के वार्ड में सर आवारा पशुओं की कुछ समस्या है? आवारा पशुओं की, कुत्तों की बहुत समस्या सर, कुत्तों का इतनी प्रॉब्लम है कि मतलब उनको चाहे जहाँ गंदगी कर देते हैं, चाहे घरों में हो, मस्जिद दरगाह है वगैरह, तो उसमें भी चले जाते हैं, उनके लिए बहुत व्यवस्था की है पर मानते ही नहीं। और कुछ कुत्ते जो है काटने को दौड़ते हैं, तो बच्चों को भी समस्या हो गई, कुत्तों की बहुत प्रॉब्लम है। कभी बोला पार्षद को इस बारे में? बोला तो उन्होंने काम हुआ? जी बोला। काम हुआ? काम नहीं हुआ, नहीं काम नहीं कर पाए, वो कर नहीं पाए क्योंकि आगे उनकी सुनवाई नहीं। ऐसे बोलते हैं कि आगे किसी ने केस कर रखा है, किसी महिला ने आगे से। कुत्तों पे कौन केस करता है? कोई महिला ने कर रखा। आगे नगर परिषद में भी बात हुई हमारी, तो वहाँ से भी यही जवाब आया कि इनके लिए कुछ केस कर रखा किसी ने, तो वो समस्या सुलझेगी, उसके बाद ये हल होगी समस्या। जब जनता दरबार लगता है तो जनता अपनी बात कहती है, जो प्रत्याशी हैं वो अपनी बात कहते हैं, जो उम्मीदवार हैं वो अपनी बात कहते हैं, और शहर की हर गली से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात को जनता दरबार में हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वार्ड के पूर्व पार्षद इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, उनका कार्यकाल कैसा रहा, और आने वाले समय में किसको पार्षद पद पे देखना चाहेंगे। सर स्वागत है उदयपुर न्यूज़ में। क्या नाम है सर आपका? नजर मोहम्मद, पूर्व पार्षद
आपके वार्ड की जो पार्षद महोदया हैं उनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप? उसमें ये ठीक रहा है उनका कार्यकाल, और काम भी किया है और लोगों को जागरूक भी किया है उन्होंने। क्या काम ऐसे हुए हैं आपके वार्ड में जिसको आप गिना सकते हैं? ये सीवरेज वगैरह का काम है, या और भी वार्ड में कई समस्याएं हैं वो उन्होंने सोल्व की है, और अपने अच्छे रह के सोल्व की है उन्होंने। ऐसी क्या समस्याएं हैं जो सोल्व नहीं हो पाई है और जो होनी चाहिए? यहाँ ज़्यादातर तो ये सीवरेज वगैरह ये है, गंदगी का ज़्यादा थोड़ा अंपार है, इसकी वजह से थोड़ा नहीं रह पाया है। नगर पालिका वो पूरा ध्यान नहीं देती, इसकी वजह से ये रहा है। सीवरेज की समस्या है? हाँ, सीवरेज पूरी समस्या है यहाँ। सीवरेज, पानी की समस्या? पानी की भी समस्या है। क्या है कि यहाँ पे टाइम पे पानी नहीं मिलता है, इसकी वजह से पानी की समस्या भी रही है। पार्षद से शिकायत की पानी के लिए? पानी की भी लोगों ने शिकायत की, लेकिन उन्होंने अपना जो समय दे के भी जागरूक किया है और काम किया है लोगों का। पानी की सप्लाई में काम किया है। कितने संतुष्ट हैं आप उनसे? है ना? कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, बहुत पूरे ही संतुष्ट है। उन्होंने तो काम तो किया है, इसलिए। आप भी सर पूर्व पार्षद रहे हैं, आप इस बात को समझते हैं कि वार्ड के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए निगम में हमें कई सारे जाल में उलझ कर रह जाना पड़ता है, उसके बाद भी जब धरातल पर काम हो जाता है तो कैसा फील करते हैं? क्योंकि आप भी पार्षद रह चुके हैं, तो उस नज़र से आप कैसे देखते हैं इनके कार्यकाल को? ये इनका कार्यकाल मेरे से अच्छा कार्यकाल रहा है, और इन्होंने जो वहाँ लड़ा के जो भी समस्या है वहाँ से सोल्व ला के और यहाँ जनता से सोल्व की है। कोई ऐसी समस्या सर जो सोल्व मतलब शिकायत कर रखी हो और अभी तक हुई नहीं हो और जो बहुत ज़रूरी हो इस वार्ड के लिए? नहीं, वो तो अभी तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई है यहाँ पे, ऐसे सोल्व नहीं हो पाई है। बाकी सब सोल्व तो करीब ठीक ही चला है मामला। कितने नंबर देंगे उनको 10 में से उनके कार्यकाल के? 10 में तो मैं तो कहता हूँ 88 तो करीब है ही, ये समझ लो आप। मतलब 80% आप उनके कारण से? ये रहा है। अब नाम बताएं आपका? डिम्पल जैन। आप यहीं की रहवासी हैं। ऐसा क्या काम पिछले 5 साल में आपके यहाँ वार्ड में हुआ है जिससे आप संतुष्ट हैं? वैसे तो सभी काम सही और अच्छे ही हुए हैं, और हमारी जो पार्षद है नजमा जी, वो बहुत हेल्पिंग नेचर की है और सही रहा उनका। क्या कोई समस्या आपको लगती है आपके वार्ड में कि जिसका निराकरण होना चाहिए था और नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पानी, बिजली, नल सब? हाँ, नल का है, एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, बीच में थोड़ी परेशानी हुई थी, बट अभी तो सही हो रहा है। और सड़कें वगैरह सही है यहाँ पे? हाँ। और समय पे पानी भी आता है? हाँ। बिजली आती? हाँ। पिछले 5 साल के कार्य से मतलब नजमा जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप पूर्णतः संतुष्ट? जी बिल्कुल। कितने नंबर देंगे उनको 10 में से? 10 में से 10 पूरे ही दूंगी मैं तो। मतलब आपको किसी तरह की कोई नाराज़गी तो नहीं है मेरे को, तो कभी मतलब कुछ कहना है उनसे तो वो और हेल्प कर लेते हैं, बता देते हैं ऐसे। अभी नगर निगम चुनाव नज़दीक हैं, 1 महीने में चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ से फिर से पार्षद पद पे किसे आना चाहिए तो आपका काम जो है वो इसी गति से चलता रहे? ये तो एक कोई नाम आपको लगे कि हाँ चाहे इन्हीं को वापस आना चाहिए या कोई ऐसी पार्षद आना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, अगर यही आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई समस्या आपको वार्ड की? समस्या तो कुछ भी नहीं, सब अच्छे से होता है। बिजली, पानी, नल, लाइट? पानी, नल सब है। पानी की थोड़ी दिक्कत है पर वह ठीक है। पानी आता है समय पे? आता है, समय पे पानी आता है, अच्छा साफ पानी आता है। क्या है पानी की? प्रेशर कम है पानी का थोड़ा। और सीवरेज की कोई समस्या? नहीं, समस्या कुछ भी नहीं है। नहीं, समस्या नहीं है, मतलब यहाँ से जो गंदा पानी है निकल जाता है? हाँ, निकल जाता है, सफाई होती है, साफ करवा देते हैं। यहाँ पे आपके एरिया में कोई हैंडपंप वगैरह ऐसे बने हैं जिससे आप पानी ले सकते हैं? हाँ, सामने ट्यूबवेल लगी हुई है, हेडपम्प तो नहीं है। और क्या काम पिछले 5 साल में यहाँ पे आपको लगता है कि आपकी पार्षद महोदया के कार्यकाल में हुआ है? यहाँ पे अच्छे से सब हुआ है, सफाई वगैरह सब अच्छे से हुई है, सब कर्मचारी आते हैं रेगुलर, सफाई होती है, ले जाते कचरा, सब कुछ होता है। क्योंकि निगम में बीजेपी का बोर्ड है और आपकी पार्षद महोदया कांग्रेस से हैं, तो कहीं आपको कोई अड़चन आई हो कभी? कोई हमें कोई अड़चन नहीं उनसे, सारा काम उनसे कहने हो जाता है। हाँ, हो जाता है। आप आपकी पार्षद महोदया को अगर 10 में से नंबर देने होंगे कि उनके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं, 10 में से नंबर देने होंगे तो कितने नंबर देंगे? हम उनको 8 नंबर देंगे। सर नाम बताएं। मेरा नाम इकबाल हुसैन है, वार्ड 44 का मतदाता हूँ। सर पिछले 5 साल के कार्यकाल से आपके पार्षद महोदया के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? पार्षद ने पूरी मेहनत की है, पहले निर्दलीय ये थी,
तो हर घर में जाना, सारे वार्ड के सारे संप्रदायों से मेहनत करके इनने अपना जो भी समस्या थी वो हल की है। हम 70% तक तो खुश हैं इनसे। सर ऐसी क्या बड़ी समस्याएं आपके वार्ड में हैं, आपको लगता है कि जिसका निराकरण होना चाहिए था? हमारे इस वार्ड का सबसे बड़ी जो समस्या, 2 समस्या है। एक तो ये सीवरेज की समस्या, आगे लाइन कट नहीं रही है, वो लाइन बीच में जुड़ी है, तो वो गाड़ी आती है और वो खाली करके ले जाती है, उसको आगे चालू नहीं है वो लाइन। सीवरेज की गाड़ी आती है, मतलब सीवरेज की गाड़ी हम बुलाते हैं, पार्षद को फ़ोन करते हैं तो गाड़ी भेजती है, तो वो लाइन में से, चेंबर में से खाली करके ले जाती है लाइन। सर कभी पार्षद से आपको कोई साइन करवाने हो किसी कागज़ पर, तो आपके समय पे साइन कर देते हैं या चक्कर देते हैं, या क्या लगता है आपको? कभी बिजी होती है तो कहती थी मैं घंटे भर बाद आ रही हूँ, तो फिर साइन कर देती हूँ, लेकिन साइन कर देती है वो। कभी बिजी होती है तो फिर जाहिर सी बात है, कहीं किसी समारोह में है, कहीं ऑफिस में है, तो अब हम वो तो हमारी नाराज़गी जाहिर करना बेकार है, लेकिन आ जाती है। सर जैसा कि हमें और लोगों ने बताया कि आपके इस मोहल्ले की जो लोग हैं वो काफ़ी अवेयर हैं और गंदगी यहाँ नहीं होने देते हैं, उसके बाद भी कभी कोई कचरा यहाँ डाल दिया जाता है, तो नालियाँ यहाँ क्या बराबर हैं? और चौक तो नहीं है, नालियाँ यहाँ चलती है बराबर, कैसा क्या है? अंदर के एरिया के अंदर नालियाँ सारी चौक रहती है, बाहर का जो खुला एरिया है जहाँ पर दुकान है वो लाइनें बिल्कुल क्लियर रहती है, और उसमें कभी गंदगी आती है तो या तो मकान वाले साफ़ कर देते हैं या दुकान वाले जो भी होते हैं वो नाली अपनी साफ़ स्वयं करके और उसको आगे चला देते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। वार्ड के अंदर का जो कंजेस्टेड एरिया है वहाँ तो सारी नालियाँ भी भरी रहती है और कचरा भी रहता है। सड़कें कैसी है सर? सड़कें ठीक है, साफ़ है, और हमें मेन समस्या जो है ये पानी की है, क्योंकि ये सामने ओसवाल भवन है जो जैन मंदिर का, जैनियों का है, सारा उपाश्रय है, लोग बाहर के मेहमान भी आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक लाइन बंद है, एक ही लाइन से चालू कर रखा। हमने AN साहब को भी फ़ोन किया, पार्षद ने भी कई बार किया और इसमें बात की है, लेकिन वो लाइन फिर भी वो क्लियर नहीं हो पाई। वो जितनी कोशिश करी उन्होंने वो थोड़ी बहुत चालू की, पहले बिल्कुल क्लियर आता था, अभी करीबन 4-5 महीने से पानी की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। बाकी आपके पार्षद के पिछले 5 साल के कार्यकाल में अगर आपको कहें कि उन्हें 10 में से नंबर देने हों तो आप उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं और 10 में से कितना नंबर उनको देंगे? 10 में से 7+ ही देंगे उसको, 7 माइनस नहीं देंगे। इतना कोशिश की उन्होंने, काम किया है, और सारे सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही कि ये निर्दलीय होने के बावजूद पूरी एक्टिव रही और सारे समाजों को साथ लेकर के चली है। ये इसकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब ये आके वापस कांग्रेस में शामिल हुई है, अब आगे देखते हैं कि ये कितना काम करती है। अगर वापस खड़ी होती है या जो भी है वो आगे की देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी निर्दलीय होकर के भी इन्होंने पूरा काम किया है, ये बात बिल्कुल संतुष्टि, और इसको सब समाज मान रही है इस बात। 7+, 7+। उदयपुर की अंदरूनी इलाके सिंधी बाज़ार में हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है उनसे भी जानेंगे, क्योंकि काफ़ी सकड़ा एरिया है, कहीं पार्किंग की कोई समस्या या यहाँ किस तरह की जो समस्याएं हैं वो इन व्यापारियों को फेस करनी पड़ती है, क्या कुछ काम हुए हैं पिछले 5 साल में, जानेंगे यहाँ के व्यापारियों से। सर स्वागत है उदयपुर न्यूज़ में, आपका नाम बता दें। जयेश कुमार जाम। सर पिछले 5 साल में आपके यहाँ की वार्ड पार्षद से आप कितने खुश हैं उनके काम से? सर नजमा जी से तो हम बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं बीजेपी की, कांग्रेस की है, कि कोई भी इस तरह की समस्या होती है तो ज़रूर यहाँ जाती हैं, एक कॉल करते हैं, आते हैं। जैसे नालियाँ नहीं बनाई हमारे यहाँ पर इन्होंने, तो हम मतलब सेटिस्फाई हैं नजमा जी से पर्टिकुलर, क्योंकि हर वक्त काम आ जाती है हमको। कभी कोई काम हो फ़ोन किया है, नालियों का इन्होंने भी कराया, जैसे पानी बंद हो जाता हमारे यहाँ, तो इन्होंने भी नालियाँ नहीं बनवाई अभी इन्होंने, तो पानी की समस्या नहीं हुई। बाकी पार्किंग की दिक्कत कोई? पार्किंग से बहुत दिक्कत है, मेन जो मुद्दा है पार्किंग का है, वो भी कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, कोई जगह अवेलेबल नहीं है। तो अभी सभापति को भी हमने नोटिस दिया था, बोला ये नोरा खुलवाए गए, नोरा सामने है, लेकिन ये खुलवाते नहीं है, तो इसका कुछ समाधान करें। तो पार्षद को बोला सर कभी इसके लिए? पार्षद को बोला तो उन्होंने आगे बात पहुँचाई हमारी, लेकिन सभापति साहब भी आए, लेकिन उन्होंने भाई ये समाज का नोरा खुलवा दें तो पूरे मार्केट को एक बहुत अच्छा व्यवस्था हो जाएगा, कस्टमर्स के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी, आम जनता को सहयोग हो जाएगा। अंदर कम से कम 2000 गाड़ी खड़ी हो सकती है, इतना बड़ा नोरा है समाज का, लेकिन ये कुछ करना चाहिए सर। सर व्यापारी हैं आप, अगर पार्किंग की समस्याएं रहेगी तो कस्टमर कैसे आएगा और कैसे काम चलेगा? सर वही बात है सर, मेन हमारे मार्केट में यही, या तो ये 1 वे करा दें, ये 1 वे इन्होंने कराया, लेकिन अपने से 1 वे टूट गया। भाई पहले ये था कि 4 व्हीलर अलाउ नहीं है, लेकिन अब आप देखो तो आपको 4 व्हीलर दिख जाएगा शाम को, उसकी व्यवस्था नहीं, पुलिस की भाई व्यवस्था पूरी नहीं है यहाँ पर। कितने साल से शॉप है आपकी? सर मैं यहाँ 25 साल से व्यवसाय कर रहा हूँ, और मेरे पे यहाँ पे कई सारे पार्षद आपके सामने आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन पिछला 5 साल के कार्यकाल की अगर बात करें, अभी की जो वार्ड पार्षद है उनकी, तो कितने नंबर देंगे?
10 में से कितना नंबर देंगे? सर 10 में से मैं नजमा जी को 8 नंबर दे सकता हूँ, क्योंकि हमारा वार्ड तो उनको पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि हम रहते हैं शक्तिनगर सर, लेकिन वो हमको सपोर्ट कर लेती हैं, कहीं फ़ोन कर देते हैं तो आ जाती है, तो हमको लगता है कि दूसरे पार्षद से बेस्ट है वो। मेरा नाम कमल कावड़िया है और नजमा जी हमारे एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हमेशा जब भी कभी तकलीफ़ पड़ती तो आ जाती है नजमा जी। तो नजमा जी का व्यवहार और यूँ अच्छा है और 5 काम साल के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो क्या, उन्होंने जितना मांगा काम करवाया है, कभी भी तो प्रॉब्लम नहीं है। कितना विकास हो पाया? वार्ड का विकास तो नॉर्मल क्या जगह है नहीं विकास जैसी, विकास क्या होने जैसी कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मेंटेनेंस वगैरह ये सब मैटर करती है कि मेंटेनेंस तो करवाती थी। कैसी है, नालियाँ कैसी है? नालियाँ वगैरह का काम चला है, लेकिन अब जैसे चलता है काम है, बट उनकी भी मजबूरी है कि सकड़ी रोड है, बाकी काम ठीक करती है। नालियों में कोई चौक की समस्या हो या ऐसा? नालियाँ वगैरह ठीक है, चलता है काटे। पार्किंग की समस्या है? पार्किंग की समस्या खूब है इस बाज़ार में। क्या दिक्कत है? पार्किंग गाड़ियाँ नहीं रखने की जगह बिल्कुल नहीं है, रोड बहुत सकड़ी है, पार्किंग की व्यवस्था और एक टॉयलेट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मतलब एक सुलभ शौचालय आपको लगता है कि होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वो यहाँ नहीं बन पाया और कहाँ कारण रहा वो नहीं मालूम, बाकी अच्छा है। बाकी काम इतना बड़ा बाजार है, संकड़ा बाजार भी है, कई सारे व्यापारी यहाँ शुरू से लेकर लास्ट तक दुकानें हैं, कहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते होंगे, कैसे आप लोग? पार्किंग की बहुत बड़ी दुविधा है, पार्किंग के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। बोला कभी सर पार्षद को? हमने एक बार जो इसकी जो मीटिंग हुई थी अपने स्मार्ट सिटी के लिए, उसमें हम लोग भी गए थे, दिल्ली के अधिकारी लोग भी मिले थे वहाँ पर, नजमा जी भी थे, सबसे बात हुई, लेकिन ये उन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं करवाई, क्यों नहीं हो पाई ये नहीं मालूम। बाकी हमने खूब कहा उनसे, उन्होंने दिल्ली से जब मीटिंग हुई थी वहाँ नगर परिषद में सभागार में, तब उन्होंने कहा था, लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था हो नहीं। उदयपुर न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनता दरबार में पूरे वार्ड 44 का दौरा करते हुए हम अभी पहुंचे हैं इस क्षेत्र के भोपालवाड़ी में और बात करेंगे यहाँ के लोगों से। एक विशेष व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे, उनसे भी जानेंगे। जम्मकलाल जी जैन जो पिछले चुनाव में वर्तमान पार्षद के सामने खड़े हुए थे और उनसे जानेंगे क्या कुछ पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड वर्तमान पार्षद का रहा है। सर स्वागत है उदयपुर न्यूज़ में। हाँ सर, जम्मकलाल जैन। सर क्या काम पिछले 5 साल में आपको लगता है होने चाहिए थे और नहीं हो पाए? होने तो बहुत चाहिए थे, मगर हुए कुछ भी नहीं है भैया। अगर आप या छोटे छोटे काम को भी देखें तो कभी पार्षद ने आके इधर झाँका तक नहीं है कि मैं किस वार्ड से जीती हूँ और मुझे आम जनता से क्या पूछना चाहिए, क्या तकलीफ है, कभी देखा नहीं है। वो तो ठीक है कि बीजेपी का बोर्ड है और मैं पूर्व पार्षद रह चुका हूँ, इसलिए छोटी मोटी जो कठिनाई होती है वो हम खुद करा लेते हैं अपनी हैसियत से। और हमारे मेयर साहब हैं, हमारे पारसजीत सिंह भी हैं, जिनको एक बार फ़ोन करते हैं तो हमारी हर कठिनाई का वो सुलझारा कर देते हैं। सर पिछले 5 साल के कार्यकाल से अभी वर्तमान पार्षद के कार्यकाल से आप खुश हैं या नहीं? नहीं, कोई खुश नहीं है। यहाँ इतने आवारा पशु हैं साहब। इस वार्ड में देखो 50% हैंडपम्प खराब पड़े, पानी की इतनी किल्लत है जिसकी हद नहीं। ना इन्होंने कभी प्रेशर बढ़ाया, ना प्रेशर के बारे में कोई आगे इन्होंने हमारे लिए कोई बात रखी, ना लाइट का कभी दौरा किया। मैं भी यहाँ पार्षद हूँ तो मुझे भी कभी पूछा नहीं भाई साहब आपको कुछ तकलीफ है। पार्षद जीतने के बाद वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो आम जनता का होता है और हर जनता का सहयोग करने के लिए उसमें जागरूकता होनी चाहिए, ना उससे जात पात होनी चाहिए कि हम अल्पसंख्यक में ही काम कराएंगे, इधर नहीं कराएंगे, ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। मैंने भी 5 साल निकाले हुए हैं। जीतने के बाद हर जनता अपनी है, चाहे वो किसी भी पार्टी की। तो सर अगर कहें कि पार्षद के 5 साल के कार्यकाल में अगर आपको नंबर देने हो तो 10 में से कितने नंबर? 0 नंबर, बिल्कुल 0 साहब। पिछले 15 दिन से ये आपके पीछे पड़ा, आप चाहे फ़ोटो ले सकते हैं। सीवरेज लाइन लीकेज थी और दुनिया भर का पानी बाहर निकल रहा था। इधर ये मेन रोड है, यहाँ से जगदीश चौक जाने का रास्ता है, मतलब महल में जाने का रास्ता है, और पूरा नालियों में दुनिया भर का कचरा होता है, नालियाँ बाहर आ जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है। मैंने पारस जी को कहा कि ये सीवरेज बंद कर रही है। पिछले 15 दिन में आप आते ना तो आप देखते हैं आपका कौन सी सड़कें कैसी है? सड़कें में कोई रिपेयरिंग नहीं हुई आज दिन तक, ना कोई नई सड़क बनी है आज दिन तक। और यहाँ पर कुत्ते इतने हैं कि रात को सोना दुर्लभ हो जाता है। सर ये पीछे काली बावड़ी का एरिया है
और इधर एक सामुदायिक केंद्र बना हुआ है जो कि सुलभ शौचालय के पास बना है। नजमा जी से भी जब हमने पहले बात की थी तो उनका कहना था कि इस सामुदायिक केंद्र को गलत बना दिया गया है और कटारिया जी ने उसका उद्घाटन भी किया था, लेकिन उसके बाद वहाँ सिर्फ ताले जड़े हैं और खाली असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हुआ है। ऐसा है, सामुदायिक केंद्र जनता के लिए बने हुए हैं। कोई भी जनता उसका उपयोग करना चाहे तो हमें आवेदन करें, हम उनके लिए सुलभ कराते हैं और ठहरने की, कोई सामान रखने की, जिसको भी ज़रूरत है। सामुदायिक केंद्र नगर निगम ने कितने ही बनाए, सब जनता की सेवा के लिए बनाए, उसमें कोई आवारा नहीं होता है। सर आपका नाम बताएं। दिनेश माली। सर क्या दिक्कत आपको पिछले 5 साल में यहाँ फेस करनी पड़ी? दिक्कत तो वार्ड में बहुत सी है, समस्या तो बनी रहती है। और मुख्य रूप से जो मैं भोईवाड़ा जो क्षेत्र में रहता हूँ उसमें जो नाला बना हुआ है उसकी सफाई नियमित नहीं होती है और लोग बाग उसमें भी कचरा वचरा डाल देते हैं, आए दिन ब्लॉक हो जाती और बंद हो जाती है। एक तो नियमित सफाई नहीं होती है और वार्ड में वो कभी दौरा भी नहीं करते हैं। सफाई की गाड़ी आती है सर? सफाई की गाड़ी आती जरूर है। और सीवरेज का काम नहीं हो पाया? हाँ, सीवरेज का काम नहीं हो पाया। सर निकाय चुनाव नज़दीक हैं, आपको कोई ऐसा नाम इस वार्ड से लगता है कि अगर वो पार्षद बनते हैं तो शायद इस वार्ड का और बेहतर काम हो पाएगा? ये तो जो जिस पार्टी से भी बनेगा या बीजेपी कांग्रेस से जो भी होगा तो हमारे वार्ड का ही प्रत्याशी होगा। कोई नाम आपके जहन में है कि पर्टिकुलर ये व्यक्ति अगर आता है? मेरे को ध्यान में नहीं है इस प्रकार का। अभी पार्षद के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप? हम तो संतुष्ट नहीं हैं। कितने नंबर देंगे 10 में से? 0 नंबर ही देंगे सर। सर आपका नाम बताएं सर। वीरूलाल भोई सर। क्या दिक्कत पिछले 5 साल में आपने फेस की? दिक्कत तो सर आए दिन सीवरेज जाम होती है, सीवरेज सफाई टाइम से होती नहीं है और जो रहने वाले हैं वो बड़े दिक्कत से बदबू आती है, कोई कितनी परेशानी होती है, इससे बीमारियाँ फैल रही है। शिकायत की पार्षद से कभी पहले? शिकायत का करते हैं तो बस हाँ करवा देंगे, हाँ करवा देंगे, वो तो होता नहीं है। और आए दिन एक मतलब आवारा कुत्ते और ये पशु यहाँ आए दिन जाम लगा रहता है, उससे एक्सीडेंट का चांस भी रहता है गाड़ी घोड़े का। और इस तरह और अपने ये पार्षद का हमने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, हमने लोगों से जाना कि क्या कुछ काम पिछले 5 साल में उन्होंने किए हैं। कई सारे लोगों ने उनका समर्थन किया और कई सारे लोग उनसे नाखुश भी नजर आए। लेकिन अगर हकीकत में ज़मीनी स्तर की बात करें, धरातल की बात करें, तो क्या पिछले 5 साल के ऐसे क्या कार्य हैं जिसे आप गिना सकते हैं कि ये काम हुए हैं? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कोई अच्छा काम हुआ है। सर यहाँ कोई दिक्कत, पार्किंग की समस्या लोगों ने बताई है, बाथरूम की समस्या है, बाथरूम करने के लिए कोई जगह नहीं है, आवारा पशुओं की है। क्या सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर सर क्या है? जैसे एक सामुदायिक केंद्र भी यहाँ बना है, मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था, सुलभ शौचालय यहाँ पर शायद बने हुए हैं, और क्या उनका रखरखाव पूरा समय पर हो रहा है? सफाई समय पे होती है? आबादी वाला क्षेत्र है, संकड़ी गलियाँ हैं, किस तरह से गाड़ियाँ निकलती है? और सबसे बड़ी बात, यहाँ पीछे अतिक्रमण का शिकार है पूरा इलाका। जो यहाँ छोटे व्यवसायी यहाँ बैठे हैं वो सब सड़क पे आके बैठे हुए हैं। क्या उनके खिलाफ कभी पार्षद ने कोई कदम उठाया है? नहीं, कभी नहीं उठाया, कभी कोई वो नहीं। मैं CLG मेंबर भी हूँ, आए दिन थाने में कोई बातचीत होती है तो भी कोई वो अतिक्रमण की बात हुई नहीं है। नजमा जी ने कभी ऐसी बात करी नहीं है। तो ये थे रामद्वारा चौक में हम अभी हैं और लोगों से हमने जाना कि जो उनकी राय थी। आपका नाम बताओ भाऊ जी? भंवर सिंह। इसी वार्ड से हैं आप? हाँ जी, भोपाल से। कौन है पार्षद? पार्षद है नजमा मैडम। नजमा मैडम पार्षद है। क्या किया पिछले 5 साल में उन्होंने? कई जो रोड है वो जी, रोड पर रोज पानी आता रहता है। अभी आज 1-2 दिन से पानी नहीं आ रहा, बाकी तो कीचड़ में दिन भर कीचड़ में घूमते फिरते हैं यहाँ पे। तो कभी शिकायत की? हो जाएगा, हो जाएगा। काम नहीं होता है? काम कहाँ हो रहा है, हो कहाँ रहा है, हो रहा है, हो जाएगा, हो जाएगा। पानी आता है घरों में बराबर? घरों में पानी तो थोड़ा आता है, वैसे कम कहीं कम ज़्यादा चलता है, इतना प्रेशर नहीं है। बिजली आती है बराबर? बिजली कभी आती कभी नहीं भी आती, दिन आज दिन बंद रहे। हेडपम्प की समस्या ज़बरदस्त, पानी ले आना पड़ता, आधे किलोमीटर पानी लाना पड़ता। हमने सुना है सर कि हैंडपम्प में जो है वो हैंडपम्प को बंद कर दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं या उन्हें हटा दिया गया है, क्योंकि जो सीवरेज का पानी है वो कहीं ना कहीं हैंडपम्प से होकर गंदा पानी आने लगा था। इसलिए योजना बनी है ना, ये राजा महाराजा के समय में तो
प्रकृति को नष्ट किया नहीं जाता था। अब ये सरकार मिलके प्रकृति को नष्ट कर रही है, बुद्धिजीवी लोग मिलके प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं मतलब। तो अभी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में और पटना में जो सीवरेज का पानी घरों घरों में, मंदिरों में घुस गया, तो भी कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सारा खेल किसका हो रहा है? पैसे का खेल हो रहा है संसार में। क्या सर पिछले 5 साल के कार्यकाल से खुश हैं? मैं तो पिछले 30 साल के कार्यकाल से भी खुश नहीं हूँ। क्या चाहते हैं सर, क्या बदलाव होना चाहते हैं कि राजा महाराजों जैसी बुद्धि हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो, उत्तम लोग को हाथों में काम हो, भले अनपढ़ हो। पहले के मुसलमान मिस्त्री होते थे, पठान होते थे, वो सब काम करते थे, सारा महल बनाया, सेलकोट बनाई, कहाँ उसके एक खरोच नहीं आई। आज साला सीमेंट लगा रहे हो, 10 साल में ख़त्म हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है देश में? कोई बोलने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। सर किसको जिम्मेदार मानते हैं इन सब? ये सरकार और योजना आयोग, भारत सरकार के जनप्रतिनिधियों को भी जनता सरकार में सब बजट बनता है, बजट का टेंडर निकलता है और टेंडर का वर्क होता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट निकलता है। इसके अलावा सरकार में कोई काम नहीं होता है। आप ये नाली में डालो इसको, कैमरे को, इतनी गंदगी जमी हुई है। सर सरकार को चुनने वाले भी हम लोग ही हैं, हम ही उन्हें वोट दे के चुनते हैं और वो जनप्रतिनिधि नहीं, सब फिक्स है, सब फिक्सिंग है, सब मैच फिक्सिंग है, पूरा मैच फिक्सिंग है, उदयपुर से लगा के अमेरिका तक। भाई तो सारा आपको लगता है आपके वोट का उपयोग सही नहीं? कोई नहीं उपयोग है ही नहीं, कोई मतलब वोट देना है इसलिए दे रहे हैं लोकतंत्र के नाम पे। बाकी लोकतंत्र केवल वोट तक सीमित है, इसके आगे कहीं लोकतंत्र नहीं है इस देश में। सर अभी चुनाव नजदीक हैं, क्या होगा? कोई पार्षद आपके यहाँ पर वोट मांगने आता है क्या? नहीं, कोई क्या यही कहूँगा मैं, भग जाओ यहाँ से, हटो भगो। कितने नंबर देंगे अपनी यहाँ की पार्षद को 10 में से? 0। कोई काम नहीं, कोई काम, 0 नंबर। तो ये थे रामद्वारा चौक में, हम अभी भोपालवाड़ी में हम खड़े हैं, रामद्वारा चौक के समीप। आपने जाना कि यहाँ की जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो आवारा पशुओं की है, सीवरेज की समस्या है और कहीं ना कहीं जो सड़कों की समस्या है, सड़कों से रीस कर जो पानी है वो बाहर आ रहा है। घरों में भले ही पानी नहीं आ रहा है, लेकिन सड़कों से घरों में पानी ज़रूर आ रहा है, लोगों का कहना है। चलेंगे आगे, इसी वार्ड का और दौरा करेंगे और जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड की। चलिए हमारे साथ बने रहिए जनता दरबार में। आपको बता दें कि मेवाड़ की राजधानी रहा उदयपुर शहर अपने हर इलाके में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अपने इलाकों का नामकरण करता आया है और यहाँ के जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं उसके अनुसार यहाँ के जो हैं वो नामकरण जो इलाकों के हैं वो होते हैं। शहर के कई सारे ऐसे अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पर काले गोखड़े हैं तो जगह का नाम काले गोखड़े हो गए। उसी तरह से हम अभी उदयपुर की एक काली बावड़ी क्षेत्र पर आकर खड़े हुए हैं और इसी के पास में एक धोली बावड़ी क्षेत्र और है, वार्ड 44 में आता है और यहाँ की पार्षद महोदया का कार्य हम जानने आए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ बता दें कि पार्षद के कार्यकाल को हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले बात करेंगे यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण इस जगह का जो नामकरण हुआ वो अब कितना सार्थक है। क्या बावड़ियाँ सिर्फ बोर्ड में सिमट के रह गई है या अपने एड्रेस लिखने के काम में आने लगी है? यहाँ के लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं जो उनको पिछले 5 साल में यहाँ देखने को मिली और क्या कुछ काम यहाँ हुआ, क्या भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ की स्थिति। सर उदयपुर न्यूज़ में स्वागत है आपका। नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रशेखर दशोरा है और मैं करीबन मेरे पिताजी यहाँ पे 50 साल से इस मोहल्ले में रह रहे हैं। सर यहाँ की पार्षद जो हैं अभी जो वर्तमान पार्षद है उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? सब क्या है उनके 5 सालों के कार्यकालों में तो वो हम जब बुलाते हैं तब उस समय तो वो आते नहीं हैं और फिर भी कभी कभी आके वो इधर उधर संभाल लेते हैं। और जो अंदर की जो स्थिति है, आज काली बावड़ी जिस नाम से जाना जाता है इस मोहल्ले को, वो जो स्थिति है गंदगी के मामले में आज दिन तक कोई सुधार नहीं हुआ। रहा सवाल यहाँ पे रोडों का कोई विकास नहीं हुआ। कई बार हमने पार्षद को बोला कि यहाँ पे जो कचरा स्टैंड है उसको आप व्यवस्थित रखा जाए। वो पूरे दिन यहाँ पे कचरा आता है और यहाँ के आसपास के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी मोहल्ले वासी हैं, वो सब इससे परेशान हैं। इसके अलावा भी अंदर एक सामुदायिक भवन भी और हमारे यहाँ बना हुआ है, करीबन उसको बने को 15 साल से ऊपर हो गए। उसमें हमारे गुलाब चंद जी कटेरिया साहब ने उसका उद्घाटन किया, उसके बाद से आज दिन तक उसका गेट नहीं खुला क्योंकि उसके पास में एक सुलभ कॉम्प्लेक्स है। सुलभ कॉम्प्लेक्स के अलावा वहाँ पे कचरा स्टैंड भी है। उस वजह से वहाँ पे आम पब्लिक, आम नागरिक कोई कार्य अपना वहाँ नहीं कर पाते हैं और उसमें करीब कम 25 और 30 लाख रुपए के आसपास उसमें लगे। उसका बिल्कुल व्यर्थ है, उसका कोई काम नहीं है। पार्षद को बताया कभी ये सब समस्या? हमने ये समस्या पार्षद को बताई है, हमने नगर परिषद के
अधिकारियों को बताई है, हमने महापौर को ये समस्या बताई है, हमने जिला परिषद को तब ये समस्या बताई, कलेक्टर साहब को हमने ये समस्या बताई, लेकिन अभी तक इसके इधर कोई आके इसकी कोई ध्यान नहीं लगाते इस बारे में। 5 साल में ऐसा क्या काम है जो वार्ड में होना चाहिए था और नहीं हो पाया? मुख्य समस्या हमारे 5 साल में एक पार्किंग की बहुत व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। हम जितने भी भोपालवाड़ी, काली बावड़ी जिस नाम से है और उसके जितने व्यापारी हैं, हम सब लोग पार्किंग की व्यवस्था से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने प्रशासक को कई बार पहले भी बोला था कि आप यहाँ पे इस सामुदायिक भवन की जगह और जो मकान, जो कच्चे मकान बने हुए हैं, उसकी जगह आप पार्किंग की व्यवस्था कर दीजिए, तो कम से कम हमारे मोहल्ले वाले को और हमारे दुकानदार को ये सुविधा मिले। लेकिन हमारे पार्षद में उस समय भी हमारे पार्षदों ने इसके ऊपर कोई है जो निर्णय अभी तक नहीं लिया। नालियाँ साफ़ रहती है या नालियाँ साफ़ रहती है, लेकिन हमको बार बार जाके पार्षद को है या कोई इंस्पेक्टर को है या के जिम्मेदार को उनको बुलाना पड़ता है और उसके बाद में 2 दिन या 4 दिन बाद में वो नालियाँ साफ होती। सीवरेज की कोई समस्या है सर? सीवरेज की समस्या पहले थी हमारे यहाँ, लेकिन जब से वो मशीन आई तब से हमारे यहाँ पर सीवरेज की समस्या नहीं है। पीछे मंडी का क्षेत्र है और पूरा अतिक्रमण से हटा पड़ा है, कभी पार्षद ने वहाँ कुछ प्रयास किया? पार्षद ने प्रयास किया वहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जो मंडी क्षेत्र में जो अतिक्रमण होता है वो इतना ज़्यादा है, घर व्यापारी अपनी दुकान से 10 फीट, 8 फीट, 5 फीट बाहर निकल जाता है, उससे आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। तो हमने इसके बारे में भी कई बार कहा। यहाँ पे जो गांचीवाड़े से जो भोपालवाड़ी और काली बावड़ी, बड़बुजा घाटी और घंटाघर तक हम लोग जाते हैं और बाहर के टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे जो गांची समाज के जो लोग हैं वो लोग अपनी दुकान के बाहर टोपले लेके बैठ जाते हैं, तो उससे हमको ये ज़्यादा है जो अतिक्रमण की समस्या रहती है। हम ये चाहते हैं कि गांची समाज वाले को भी इसकी जगह कोई दूसरी जगह दे दी जाए, उनको बैठने की व्यवस्था उनको, तो कम से कम ये चौक हमको खाली मिल जावे और पार्किंग की व्यवस्था हमको सुचारू रूप से रहे। और पार्षद के कार्यकाल को अगर आप नंबर देना चाहें तो 10 में से कितने नंबर देंगे? कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं? हम 10 में से तो 50% नंबर उनको देंगे। 10 में से 5? हाँ, 50% हम नंबर उनको देंगे, क्योंकि उनका वो भी मतलब बहुत, उनके पास भी काम बहुत ज़्यादा रहता है, वो भी हमें समय पर हमको टाइम नहीं दे पाते हैं। फिर भी कुल मिला के नजमा जी जो पार्षद भी वर्तमान में है, मोहल्ले वाले कुल मिला के उनसे संतुष्ट हैं। सर, निकाय चुनाव नज़दीक हैं, ऐसा कोई नाम आपको लगता है कि अगर अब पार्षद बन के आता है तो अच्छा काम होता है? यहाँ पे हमारे मोहल्ले में जैसे राजेश जी दया है, अगर वो बन के आवे तो भी वो अच्छी बात है कांग्रेस की तरफ से। इधर नजमा जी है, अगर वो भी आवे तो भी अच्छी बात है। और हमारे मोहल्ले में एक जमकलाल जी भी है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर वो भी आए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक बहुत बड़ी बात आपसे अंतिम सवाल करना चाहूँगा कि काली बावड़ी के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है, यहाँ बावड़ी कहाँ है? यहाँ बावड़ी बिल्कुल मेरे पास में है और उस बावड़ी के ऊपर दुकानें भी बन गई है और मकान भी बन गया। कुल मिला के बावड़ी का नामो निशान तो ख़त्म है। नीचे बावड़ी आज भी है, उसके नीचे पानी भरा हुआ आज भी, और उसके अंदर जाने की भी जगह है, लेकिन बावड़ी का कोई उचित तो नहीं रहा। खाली बावड़ी एक मोहल्ले का परिचय और मोहल्ले के नाम से बावड़ी रह गई। जैसे धोली बावड़ी है, धोली बावड़ी ख़त्म हो गई, काली बावड़ी है, काली बावड़ी में कोई औचित्य नहीं है। वहाँ पे दुकानें बन गई, ऊपर मकान बन गया, लोग व्यवसाय कर रहे हैं। पानी आता है बराबर? उसमें पानी भी भरा हुआ है और समय समय पर उसमें से पानी भी निकालना पड़ता है। काम तो काली बावड़ी में तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक बार नालियों का काम हुआ था, वो भी आधा अधूरा हुआ है और पुराने के ऊपर खाली सीमेंट लगा के पेचवर्क करके छोड़ दिया है। सड़क का निर्माण हुआ नहीं है। कचरा स्टैंड से हम बहुत परेशान हैं, कॉम्प्लेक्स है इससे भी बहुत परेशान है। कचरा स्टैंड के लिए बहुत बार हमने बोला भी है, लेकिन यहाँ से कच्चा स्टैंड कहीं शिफ्ट हुआ नहीं है। यहाँ से करीब करीब समझ लो 4 ट्रक कचरा रोज़ का आता है और यहाँ से डेली के जाता है, जब तक वो बहुत प्रॉब्लम रहती है जनता, आम जनता को। पीछे सामुदायिक केंद्र बना हुआ है, उसका कभी उपयोग नहीं हो पाया और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वहाँ पर रहता है। वो तो है, कितनी बार पार्षद को भी बोला है और निगम के अधिकारी को भी बोला है, कितनी बार देखने भी आए हैं, लेकिन अभी वो जस का तस वैसे का वैसे ही है, कोई कुछ भी काम नहीं हुआ वहाँ। नंबर तो समझो 6 नंबर हो तो क्या, 5-6 नंबर हो, बाकी कुछ काम नहीं हुआ है। आपने वार्ड 44 की पार्षद नज़मा मेवा फरोश के वार्ड में हम हैं और लोगों ने उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। हमने जनता दरबार लगाया है। उदयपुर न्यूज़ का खास कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं। हम आपको अभी काली बावड़ी लेकर आए हैं, जो कि हमारे शहर की धरोहरें होती है, बावड़ियाँ होती है और वो
जब सिर्फ एक नाम में सिमट कर रह जाए तो इसका दर्द आपको भी होना लाजमी है, मुझे भी होना लाजमी है। हम यहाँ आपको बताएं कि यहाँ पर एक सामुदायिक केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ जो ये कचरा स्टैंड बना हुआ है, इसी के पीछे एक सामुदायिक केंद्र भी बना हुआ है और वहाँ पर पीछे सुलभ शौचालय है। हम आपको सुलभ शौचालय लेके चल भी दिखाएंगे और आपको सामुदायिक भवन भी दिखाएंगे। क्या उनकी स्थिति है, क्या उनकी स्थिति नहीं है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले हम जान लें हमारे शहर की धरोहरों के बारे में, हमारे शहर की बावड़ियों के बारे में, जो कि यहाँ पर सरकार द्वारा भी कई सारे प्रयास बावड़ियों को बचाने के लिए किए जाते हैं और उनके जो प्रयास हैं बावड़ियों को बचाने के लिए, उसके अंदर कितने लोग सहभागी बन पाते हैं, कितने लोग उनका सहयोग कर पाते हैं और कितने लोग उनका सहयोग नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ के व्यापारियों से भी बात करेंगे क्या कुछ समस्या उनको रही। सर, पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपके पार्षद महोदया से कितने खुश हैं? कोई खुश नहीं हम। क्या काम सर हुए, क्या नहीं हुए? कोई काम नहीं होता है, कोई सुनती नहीं है। अगर बोलो तो क्या काम है आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इस वार्ड के नहीं हो, आप उस वार्ड के हो, हमको उल्टा सुल्टा बोलती है। सर, आप व्यापारी हैं, कस्टमर भी काफ़ी आते होंगे, पार्किंग की कोई समस्या रही हो, आपने उनको अवगत कराया हो, ऐसी कोई? सब कराए हमने, पार्किंग व्यवस्था, ये पास में बाथरूम है, चारों तरफ लीकेज हो रहा है, बाथरूम चारों तरफ लीकेज हो रहा है, जिसका बाथरूम बदबू आती है। नगर निगम में जाके उनसे मिल के भाई मैडम इसका काम कराओ, मैडम कुछ नहीं सुनती है। सर, ऐसा कोई नाम आपको लगे कि अगर अब पार्षद बन के आता है, क्योंकि निकाय चुनाव नज़दीक है, आपको लगे कोई ऐसा नाम? कौन नाम कोई आएगा, सामने आएगा, किसी पार्टी का आएगा, देखेंगे जो कार्यकर्ता सही होगा, जो काम करने लायक है, उसको ही बोलेंगे हम तो। पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता हो कि वो आएगा तो आपका काम और बेहतर हो पाएगा। हमारा पड़ोसी आवे, ये भाई साहब को हम खड़ा करना चाहते हैं, ये भाई साहब खड़े हो जाए तो हमारा काम सबसे बढ़िया होगा। मेरे भाई साहब रामचंद्र जी दशोरा, इसी मोहल्ले के हैं, इसी यहीं रहते हैं, अपने मोहल्ले के हैं। अच्छा, चारों तरफ जान पहचान है, मिठाई वाले हैं तो सब पहचान दें इनको, आके खड़े हो जाते हैं तो हम सहयोग करेंगे दे दिल से। पार्टी से कोई मतलब नहीं हमारा को आदमी काम करता वो आदमी चाहिए। ये सर, अगर बात की जाए कि पार्षद महोदय का पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा, आप लोगों ने भी उन्हें देखा और पिछले कई पार्षद भी आपने देखे होंगे, कितने नंबर आप उनको देंगे 10 में से? अभी वाले को हम नंबर देंगे नहीं, 4 नंबर देंगे ज़्यादा 10 में से। सर, मेरा एक अंतिम सवाल कि हमारे शहर की भौगोलिक स्थिति के कारण उस एरिया का नाम पड़ जाता है, उसी तरह से यहाँ पे काली बावड़ी नाम दिया गया है, उधर धोली बावड़ी नाम दिया गया है, ऐसे कई सारे नाम हैं जो बावड़ियाँ आप सिर्फ नाम में सिमट के रह गई है। कैसा लगता है जब हमारे शहर की धरोहरों को गायब कर दिया जाता है और उसके बाद हम उन्हें ढूंढने लगते हैं और जिसका संरक्षण हमें करना चाहिए? आज यहाँ काली बावड़ी कहाँ है, आप बता पाएंगे? मेरी काली बावड़ी में दुकान के नीचे ही है, ये नीचे आ जाओ, यहाँ पे काली बावड़ी है, पर इसका कोई उपयोग नहीं होता है और कचरा होता है, पर इनको उपयोग करना चाहिए, आगे चल इन धरोहर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सर, बावड़ी अभी भी है? बिल्कुल है, अभी पानी है, अवेलेबल पानी है, अच्छा पानी है, सफ़ेद पानी है, बहुत बढ़िया पानी है, पर उपयोग नहीं होता है पानी का। सर, क्यों उपयोग नहीं हो पाता है और क्या उपयोग कर सकते हैं? क्योंकि निजी हाथों में बेच दी गई, उनको ढक दिया गया, चारों तरफ उसका घेरा हो गया, अभी कोई यहाँ रहता ही नहीं है, कोई इनको कोई निगम किसी को पता है ही नहीं, वास्ता ही नहीं इनका। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम रामचंद्र दशोरा। सर, क्या लगता है पिछले 5 साल का कार्यकाल आपकी पार्षद महोदया का कैसा रहा? नहीं के बराबर है। कितने खुश हैं, कितने ना खुश हैं? हम तो खुश नहीं हैं, हमारा कॉम्प्लेक्स का कम हालत बिगड़ दी है, कच्चा स्टैंड की हालांकि हरिजन उठाते हैं, वहाँ कच्चा स्टैंड की हालत बिगड़ी है। मेन सिटी में ये नहीं चाहिए हमको। एक ये जो सामुदायिक भवन बनाया, जिस दिन उद्घाटन किया गुलाब जी ने, उसके बाद में उसका कुछ उपयोग नहीं हुआ है। अच्छा, हरिजनों का अभी भी कब्जा है, उनको 2 बार मकान दे चुके हैं, फिर भी उनका ये कब्जा अभी तक नहीं हटा है। सर, पार्षद को बताया पहले कभी? 50 बार बता दिया, एक नहीं 3 4 पार्षद आए, सबको बताया। क्या जवाब देते हैं वो? हाँ, खाली एक आना जाना कर देते हैं बस। कभी पार्षद के वहाँ कोई साइन करवाने जाते हो तो क्या समय देते हैं वो? कुछ समय नहीं, इस बाथरूम के लिए 50 मरतबा बोला है, यहाँ पे सिविल लाइन चौक हो जाती है, बार शिकायत करते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। तो सर, कितने नंबर देंगे अपनी पार्षद को 10 में से? 2 नंबर। कितने खुश हैं हम? हाँ, है ही नहीं खुश, हम बोल रहे हैं। मतलब 20% आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? नहीं
नहीं हम उससे संतुष्ट नहीं हम। सर अभी निकाय चुनाव नज़दीक हैं, क्या लगता है कि वार्ड का कायाकल्प करने के लिए किसे कार्यकर्ता आएगा तो हम उसको सम्मानित करेंगे, उसको जो है जिताएंगे। वार्ड 44 में हम पहुँचे हैं कालीबावड़ी क्षेत्र में, और आपको दिखाएं कि यहाँ के जो नज़ारे हैं, ये तस्वीरें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वार्ड 44 की पार्षद महोदया ने यहाँ की सुध ली या नहीं ली। लोगों में कितना आक्रोश है आप लोगों ने देखा ही है। और आपको बता दें कि ये यहाँ का एक कचरा स्टैंड है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो बद से बदतर स्थिति अगर कही जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गायें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर पसरे पड़े हैं, और यहाँ पर जो गंदगी का अंबार है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, इसी के बिल्कुल समीप में आप देख सकते हैं कि एक सुलभ शौचालय बनाया गया है। इस सुलभ शौचालय में क्या नियमित रूप से सफाई होती है या इसकी स्थिति कैसी है, और क्या लोगों ने, यहाँ के लोगों ने पार्षद को शिकायत की है, ये भी आपको बताएंगे। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप लोगों का अटेंशन चाहूँगा कह सकते हैं, कि इस सुलभ शौचालय के और इस गंदगी के पास में एक सामुदायिक भवन बनाया गया है। आप देख सकते हैं एक सामुदायिक भवन बनाया गया है, जिसे 2007 में भाई साहब यानी कि गुलाबचंद कटारिया के हाथ से इसका लोकार्पण किया गया था, और उसके बाद से यहाँ पर ताले जड़े हैं। और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि इस सामुदायिक भवन के अंदर की तमाम स्थितियां आपको बताएं। ये देखें आप किस तरह का जो कचरा है वो यहाँ पड़ा है, यहाँ पर ताला लगा है। सामुदायिक भवन में ताला लगा होना और इसकी चाबी किसके पास है, इसे किसी को भी पता नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या हाल है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सफाई कर्मियों की जो है वो गाड़ियाँ पड़ी है, धूल मिट्टी का अंबार है। और आपको बता दें कि यहाँ ऊपर पंखे हुआ करते थे, लाइट्स हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में ये सभी चीज़ें बिल्कुल गायब है, बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया गया है इन चीज़ों को। और सामुदायिक भवन सुलभ शौचालय के पास में होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब लोगों से हमने बात की थी तो लोगों ने भी इस बात को कहा कि किसी भी कार्य के लिए इस सामुदायिक केंद्र का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब सोचने वाली बात यह होगी, क्या अपने निजी स्वार्थ के लिए इस सामुदायिक भवन को बनाया गया होगा या जनता की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर इस सामुदायिक केंद्र को बनाया गया होगा। अभी हमने आपको वार्ड 44 का दौरा करवाया और यहाँ की तमाम स्थितियाँ, तमाम जो कंडीशंस हैं वो हमने आपको बताई। लोगों से भी जाना कि क्या उनके मन में रोष है, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाखुश। अब आपको सीधा लिए चलते हैं इस वार्ड की पार्षद महोदया के पास और जानेंगे उनसे जो जनता ने सवाल किए क्या जवाब दे पाती है। कहते हैं किसी वार्ड का विकास करना हो तो उसकी डोर मजबूत हाथ में होनी चाहिए। वो होते हैं यहाँ के वार्ड पार्षद, जिन्हें यहाँ की जनता अपने कीमती वोट से चुनती है और 5 साल के लिए वह काबिज हो जाते हैं अपनी सीट पर। क्या यहाँ की वार्ड पार्षद ने अपने वार्ड के लिए काम किया है, यह लोगों से हमने जाना। उनका रिपोर्ट कार्ड हमने बनाया। आपने देखा कहीं लोग उनसे खुश थे तो कहीं ना खुश। किसी ने 8 नंबर दिए, किसी ने 7 नंबर दिए, तो किसी ने 1 या 2। यहाँ की वार्ड पार्षद हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे और जनता के जो सवाल हैं उनके जवाब हम इनसे लेंगे। बात करते हैं यहाँ की पार्षद से। मैडम, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। नमस्कार मैम, जनता से हमने यहाँ पर बात की, कई सारे लोग आपसे खुश हैं, कई ना खुश हैं। पहले तो आप बताएं क्या कुछ काम आपने आपके 5 साल में यहाँ करा किया है? मैंने जो देखा जाए तो मैंने सबसे पहले जो काम किए हैं, क्योंकि मैंने चुनाव जिस पर्पस से लड़ा था, जो कारण था मेरा चुनाव लड़ने का, वो था लोगों के अटेस्टेड करना। जो बहुत सारी छोटी राशन कार्ड, आधार कार्ड जो भी बनाने हो उसके लिए, तो मुझे वो उसके लिए हमारे यहाँ कोई 3 साल से, पिछले कार्यकाल में 3 साल से हमारा वार्ड लावारिस था, तो मैंने सिर्फ अटेस्टेड करने के लिए चुनाव लड़े थे। और मेरी वार्ड की जनता ने, क्यों कि मैं पहले कांग्रेस से बिलोंग करती थी तो मुझे टिकट नहीं दिया, तो मुझे मेरे वार्ड वालों ने ज़बरदस्ती निर्दलीय खड़ा किया और मैं बहुत खुश हूँ। मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे निर्दलीय को खड़ा करके, और मैं मुस्लिम होने के बावजूद मुझे जैन और सभी तमाम हिंदू समाजों ने, जिसमें तेली हैं, साहू हैं, मोची, सब ने मिल के और मुझे जिताया। मेरे अगेंस्ट जैन समाज का कैंडिडेट भी था
और साहू समाज के भी थे और सिंधी समाज का एक निर्दलीय और था, पर इसके बावजूद मुझे सभी समाजों ने चुन के और मुझे नगर निगम में भेजा। इसका लिए तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। रही बात काम की, तो वार्ड जो अभी हाल फिलहाल अभी 44 है, अब इसको 44 और 43 को मिला के 59 किया गया है। तो जो 44 का हिस्सा है उसमें मैंने काम तो बहुत करवाए हैं, पर उसमें कुछ काम पेंडिंग जो पार्षद नहीं था उस टाइम के भी हैं, और कुछ काम मैंने सैंक्शन करवाए, जिसमें बड़ी ओली का बहुत बड़ा नाला है जहाँ की थोड़ा सा पानी बरसने के बाद रोड पे आ जाता था, लोगों घुटने घुटने तक पानी भर जाता था। तो वो उस बात से लिए बस मुझे यह है कि मैंने एक अच्छा काम करवा दिया, नालियाँ बनवाई, रोडें बनवाई। और स्कूल जो यहाँ गर्ल्स स्कूल है तेल बाज़ार में, सरकारी गर्ल्स स्कूल है, उसमें मैंने एक तो लाइब्रेरी का निर्माण करवाया, उस पर हॉल का निर्माण करवाया, और समय समय पर जो भी हुआ करीब 20-25 लाख का निर्माण मैंने वहाँ करवाया। मैंने कचरा स्टैंड सही करा, मतलब जो होता है रूटीन के काम है वो सब करे, नालियाँ भी बनवाई। अफसोस इस बात का है कि जब हमारा शहर स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ और उस लिस्ट में हमारा नाम आया, तो तब से हमारे जो अंडरवर्ल्ड सिटी के जो 18 वार्ड हैं उन पर सनी लग गया। हर काम जो भी होता है बस ये कहते हैं कि स्मार्ट सिटी में होगा, स्मार्ट सिटी। 3 साल हो गए हमारे स्मार्ट सिटी के नाम से हमारे वार्ड में एक ईंट भी नहीं लगी है। मतलब निगम से आपको कोई भी काम करवाना होता है तो आपको मतलब पसीने छूट जाते हैं कैसे? यही है, पसीने से छूट नहीं है, क्योंकि 3 साल से अगर हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। मेरे वार्ड में 3-4 बार हमारा 20-20 लाख रुपए का टेंडर लगा हुआ, टेंडर खुल गया, उसके बाद कैंसिल हो गया स्मार्ट सिटी की वजह से। हमारे वार्ड में इसकी सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 25 साल पुरानी सीवरेज है, सारी डैमेज है, आगे पानी जाता नहीं है, सीवरेज की टीम नहीं है, 8-10 कर्मचारी है इतनी बड़ी शहर के ऊपर सीवरेज के। तो एक जगह ये पुरानी लाइन की वजह से एक जगह जाते हैं तो पूरा एक दिन लग जाता है, और ये समस्याएं बहुत आती है। हर रोज़ हर वार्ड में एक दो कंप्लेन रोज़ होती है। वो सीवरेज की समस्या है। सीवरेज की वजह से पहले से, जब मैं पार्षद बनी उससे पहले से जितने वार्ड थे उसमें से 90% जो वार्ड में जो ये थे हैंडपम्प सब खराब हो चुके, सब पे लाल कलर पुत गया या हटा दिए गए। दूसरी बात, यहाँ मेरी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि मैं निर्दलीय पार्षद थी, पर मेरा व्यवहार सभी पार्षदों से, महापौर से, उप महापौर से बहुत अच्छा, समिति अध्यक्षों से। पर मेरे को अफसोस ये रहा कि महापौर, उप महापौर या किसी समिति अध्यक्ष ने मेरे वार्ड का दौरा नहीं किया, ना लाइट प्रकाश व्यवस्था समिति, जबकि मैं उसकी मेंबर हूँ, पर कुछ भी मतलब एक ने भी किसी ने दौरा नहीं किया। इतना बड़ा मार्केट है, इसमें बड़ी लाइटों की ज़रूरत है, इन्होंने 15-15 वाट की ये लगा के और इसको मतलब गांव की गलियां बना दिया, और सारी लाइटें जितनी थी बड़ी बड़ी बाहर के वार्डों में, रोडों में लगा दी, जहां से इनके चहेते पार्षद या चहेते लोग थे उस जगह फैसिलिटी दी है। हमारे अंडरवर्ल्ड सिटी के सारे वार्ड उपेक्षित हैं, वैसे भी कुछ काम होता नहीं, नाली, सड़क, पानी, बिजली, पर उसमें भी हमारे बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है, और बहुत लड़ झगड़ के जितना भी फंड लाते हैं बार बार रीटेंडर में चला जाता है। पता नहीं इनकी मंशा नहीं थी करने की। मैडम, आप एक ऐसी पहली पार्षद हैं जिसने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के बजाय आपने खुद ने ही समस्याएं गिना दी है कि यहाँ पर ये समस्या थी, सीवरेज की समस्या है, हैंडपम्प की हमने यहाँ पर बात की, हैंडपम्प में गंदा पानी आने लगा, हैंडपम्प बंद है। एक सबसे बड़ी बात, सब्जी मंडी जो है, इतने लोग यहाँ पर आते हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है, लोग सड़क के बीच में बैठे हुए हैं। क्या ये व्यवस्था नहीं हो सकती ताकि आम जनता को भी इसका लाभ मिले और उन लोगों का व्यापार भी नहीं ख़त्म हो? क्या ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की जा सकती जिससे यहाँ की सड़कें चौड़ी हो जाए? मैंने इसके लिए प्रपोजल बना के दिया था नगर निगम में आज से 2 साल पहले कि 5-5 फुट का दोनों तरफ 5 फीट ऊंचे चबूतरे बना दिए जाएं। जो दुकानें पीछे हैं उनका 5 फीट की रास्ता छोड़ के, और इसके लिए वहाँ व्यापारी भी तैयार थे कि हाँ हम 5 फीट में हम ठीक है, एग्री हैं, आप बनवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। दुकान वालों ने खुद ने मुझे कहा था, तब मैंने प्रपोजल दिया था, हर 2-3 दुकान के बाद बीच में रास्ता दे दो 2 फीट का, ताकि पीछे जाने वाला चला जाए, और एक बाउंडेशन हो जाए कि जो वहाँ उसको लाइसेंस मिले, जिस व्यापारी को जो सब्जी फल बेच रहा है, तो जैसे ही उसको वहाँ लाइसेंस मिलता है तो उसे 10 रुपये के स्टैम्प पे ये लिखवा लें कि अगर मैं उसको वहाँ अतिक्रमण करूँ तो मेरा व्यवसाय भी, मेरा सामान जब्त किया जाए और मेरा लाइसेंस कैंसिल किया जाए। अगर 3 बार से अगर वो नियम तोड़ता है तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल करें। ये सब मैंने बताया था,
पर पता नहीं इन्होंने कैसे किया और ऊपर डोम बना दिया। वहाँ के लिए मैंने कहा था कि एक सामुदायिक भवन बनाएं, आसपास कहीं सामुदायिक भवन नहीं है। सामुदायिक भवन के लिए मैंने प्रपोजल दिया था ऊपर छत पे, पर उन्होंने वहाँ डोम बना दिया। 60-70 लाख रुपए लगा के डोम बनाया और वो यूजलेस है, उसका कोई उपयोग नहीं है। मैडम सामुदायिक केंद्र अगर यहाँ बनता तो क्या उपयोग हो पाता उसका? सामुदायिक भवन बनता तो उसका ये उपयोग होता कि इसके बेसमेंट में तो आप पार्किंग बनाओ, पार्किंग बनाते, ऊपर सामुदायिक भवन होता, बीच नीचे सब्जी मंडी जो चल रही है वो चलती। सामुदायिक भवन में आसपास बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, ओड समाज, सालवी समाज, हमारा मेवा फरोश समाज भी है। तो यहाँ क्या है कि बड़े इन लोगों के नोरे नहीं हैं, तो हम आसपास दूसरे नोरों में या फिर क्या होता है हम रोड रोक के और हम अपने काम करते हैं, शादी ब्याह मौत मरण के सभी, तो वो नहीं होते। मिनिमम चार्ज होता जो नगर निगम का है। तो यहाँ लोगों को करीब नहीं करते, यहाँ से 10 लाख लोगों को, मतलब बाहर से आने वाले सब मिल के कुल मिला के इतने लोगों को होता, शादी ब्याह होती हमेशा। और हमारे यहाँ के 4-5 जो मोहल्ले हैं वो तो बहुत अच्छे से रहते, रोड नहीं रुकती, आवागमन बाधित नहीं होता। आप ही के वार्ड में एक धोली बावड़ी में एक सामुदायिक केंद्र बना हुआ है, आपको ध्यान हो तो एक सामुदायिक केंद्र वहाँ बना हुआ है जिसका उद्घाटन कटारिया जी ने किया था, लेकिन उसके बाद वहाँ पर सिर्फ ताले हैं और वहाँ पे असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा है। अब जब सामुदायिक केंद्र की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ आप डिमांड कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही के वार्ड का सामुदायिक केंद्र जिसका उपयोग कभी नहीं हो पाया। हाँ ये सही है, धोली बावड़ी नहीं काली बावड़ी पे, काली बावड़ी पे सामुदायिक भवन है। वो जिसने भी वो प्रपोजल बना के दिया, आप उसकी मंशा देख सकते हो कि क्यों दिया होगा, जबकि वहाँ सुलभ शौचालय, कचरा स्टैंड, कौन इंसान जाएगा वहाँ शादी ब्याह करने या कोई अच्छा काम करने। मान लो किसी की शादी हो रही है और बारात आ रही है, इधर से ट्रक कचरे का निकल रहा है, तो फिर कैसा रहेगा, कौन करेगा? ये देने वाले को सोचना चाहिए था कि वो कहाँ क्या दे। वहाँ होनी चाहिए थे पार्किंग, वहाँ पार्किंग होती तो आसपास के मार्केट वाले, भोपालवाड़ी है, जो भी है वहाँ का आसपास का, वहाँ गाड़ियाँ पार्क करते, आराम से अपना व्यवसाय करते। अब वो गाड़ियाँ अपने दुकान के बाहर पार्क करते हैं, वो बिल्कुल अलॉजिक था, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी वहाँ। बिल्कुल मैडम, ये कह सकते हैं कि अगर किसी का कोई शादी पार्टी का कोई कार्य हो तो हम जो एड्रेस लिखाते हैं हमारे कार्ड में, उस पर वो क्या लिखा सकता है वहाँ पर, अगर उसको वहाँ आना है तो? हाँ तो उसको तो क्या लिखवाएगा, ये लिखा है सुलभ शौचालय के पास, और क्या लिखेगा? आप सोचो कार्ड पे कैसे लिखेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ यहाँ होना चाहिए। ये डोम बनाया है कोई काम का नहीं। और मेरे वार्ड में 1-2 समस्याएं और हैं, पशु मवेशी और एक कुत्ते। कुत्ते के लिए ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप पकड़ नहीं सकते उनको, ऐसे नहीं पकड़ सकते, वैसे नहीं पकड़ सकते। तो क्या करें बताओ? यहाँ पूरे उदयपुर में अगर आप देखो तो 10 ट्रक तो सिर्फ कुत्तों के भर सकते हैं और 50 ट्रक मवेशियों के। तो अब इस समाधान क्या है? अगर आप कहते हो कि इनका भी परिवार है या इनको नहीं पकड़ सकते, तो ये जानवर हैं, ठीक है, उनकी भी ज़िंदगी उनको भी जीना चाहिए, पर ये इंसान से ज़्यादा नहीं है। इंसान को अगर कुत्ता काटता है वो रेबीज हो जाता है, अगर उसे इंजेक्शन नहीं लगे तो वो मर जाता है। वो अगर किसको काट ले, नाखून लगा दे, तो उसको रेबीज हो सकता है। तो ये चीज़ें सारी देखो, इंसान की पहली ज़िंदगी उसकी सेव करो, आप जानवरों की जगह। जो एक हमारी यहाँ संस्था है एनिमल एड, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतना किसी चीज़ को मत करो, या फिर तुम सारे हम यहाँ से कुत्ते भर के तुम्हारे वहाँ भेज दे, तुम अपने यहाँ पालो, हमें कोई वो नहीं है। हम नहीं चाहते कि जानवर मरे, आप पालो, अब 1 करोड़ कुत्ते पालो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे वार्ड में से हटाने चाहिए। और रही मवेशियों की, आप अभी देखना थोड़ी देर से आके सब्जी मंडी में 50 गायें और बैल इतने खतरनाक हैं, इतने लंबे चौड़े कि आप इतनी दूर से देख के डर जाओगे कि ये क्या आ रही है, बला आ रही है। वहाँ लोगों ने उन बैलों को वो 2 नाम दिए, 2 आते हैं 4:30-4 बजे, दोनों, एक इधर से आता है एक इधर से, और एक वो दोनों मतलब इतने खूंखार हैं। अब मैं क्या कहूँ, नाम भी बहुत अजीब दिया उन्होंने, एक को तो मोदी जी कहते हैं और एक को अमित शाह कहते हैं। यहाँ के जो मवेशी हैं उनका भी एक का नाम मोदी जी और एक का नाम अमित शाह दिया हुआ है। एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपसे मैडम डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आपके वार्ड में हम पूरा घूमे हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया है। कई सारे लोग खुश भी हैं और कई सारे लोग नाखुश भी हैं, लेकिन इन पार्षद महोदया ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ नहीं हो पाया, ये सब अपने ही मुंह से बता दिया है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि बावड़ियों के संरक्षण के लिए कई सारी संस्थाएं और सरकार भी प्रयासरत है। वहीं बावड़ियाँ जो हैं वो सिर्फ नाम में सिमट कर रह जाए। धोली बावड़ी भी आपका एक एरिया आता है, धोली बावड़ी भी हम घूमे हैं। धोली बावड़ी में एक बावड़ी हुआ करती थी किसी समय में, आज वो बावड़ी नेस्तो नाबूद कर दी गई है। आज उस बावड़ी में सिर्फ
एक बोर्ड पे धोली बावड़ी का नाम रह गया है, बाकी उस पूरे वार्ड में अगर आप कहीं घूमें तो बावड़ी आपको नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे बावड़ी के लिए? सर वैसे तो है कि जो हमारी पुरानी धरोहरें थी वो सारी पाट दी गई, लोगों ने बिल्डिंगें बना ली, कब्जे कर लिए। बहुत सारी बावड़ियाँ जहाँ के रोड निकले हैं, सबीना सब हर जगह, पूरे उदयपुर की बता रही हूँ। मेरे वार्ड में भी जो बावड़ियाँ हैं हमारी मस्जिदों में है, मंदिरों में है, वो तो चल रही है। एक काली बावड़ी है, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि धोली बावड़ी मेरे वार्ड में नहीं आती, सिद्धार्थ जी के वार्ड में आती है। मेरे वार्ड में आती है काली बावड़ी, जो उसके ऊपर एक बिल्डिंग बन गई है पूरी, पर उस दुकान में जाली लगा रखी है नीचे, और उसके अंदर बावड़ी है, कहते हैं कि बावड़ी अस्तित्व में है, दरवाज़ा भी है, पर वहाँ का पानी उपयोग नहीं होता है। अगर ऐसा होता है कि वहाँ से वो मशीन लगा के उस पानी को रिचार्ज करके और सुलभ शौचालय वहाँ या आसपास के नलों में अगर कहीं दिया जाए तो वहाँ थोड़ा सही रहेगा। और बावड़ियों का अस्तित्व बचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। हमारे यहाँ अभी तो अच्छी बारिश है, पर ये राजस्थान है और आने वाले समय में कहते हैं कि तीसरा महायुद्ध जो होगा तो पानी के लिए ही होगा, तो एक एक बूंद बचाना भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है, और पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। मैम बावड़ी के ऊपर मकान बना लिया गया, आपने कोई कार्रवाई? सर वो मकान बना जब मैं 5-6 साल की थी, तब बना, अभी नहीं बना है, मेरे कार्यकाल में नहीं बना है। वो जब नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका भी नहीं थे, खाली प्रशासन चलाता था, उस दौरान बने वो। अभी अगला निकाय चुनाव नज़दीक है, लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम आपको फिर से पार्षद के रूप में देखना चाहेंगे। अगर आपको फिर से आप पार्षद बनती हैं या लड़ती हैं तो क्या प्रमुखताएं रहेगी इस वार्ड के लिए, क्या मुख्य समस्याएं हैं जिसका निराकरण आप कर लेंगे? मेरे यहाँ अगर मुझे मेरे वार्डवासी अगर मुझे फिर से चाहते हैं और अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि इस वार्ड की सारी सीवरेजें चेंज करवाना, पानी की पाइपलाइनें बड़ी डलवाना, और जो स्मार्ट सिटी में जो काम हो रहे हैं उसमें ये वायर वगैरह जो सब है अंडरग्राउंड करवाना। दूसरा अतिक्रमण जो होता है, अतिक्रमण में उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा कि अतिक्रमण की वजह से हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और एक रहेगा मुझे लोगों के मकानों का नियमन करवाना या उनके पट्टे दिलवाना, क्योंकि पट्टा नहीं होता है तो बेचारा कोई गरीब होता है तो लोन नहीं ले पाता है, उसकी परमिशन नहीं मिलती है। दूसरा ये कि जो मार्केट, छोटी छोटी गलियों में मार्केट हो गए, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं उनका नियमन करवाऊं। जैसे ऊपर मकान है और नीचे दुकान है तो उसका व्यवसायीकरण हो जाए, इसलिए। और राजस्व भी, नगर निगम में बहुत सारा राजस्व जमा हो। और मैं चाहूँगी कि जो भी छोटे मोटे काम, वैसे अंडरवर्ल्ड सिटी में ज़्यादा काम होते नहीं हैं, नाली, पानी, बिजली, बस यही होती है, सफाई सुचारू रूप से हो। और जो गंदगी करते हैं उन लोगों के लिए भी कुछ पनिश होना चाहिए। तो ये थी वार्ड 44 की वार्ड पार्षद, और हमने उनसे जाना, उनसे भी पूछा, लोगों से भी जाना, और सारी बात यहाँ पर हमने अभी की है। हमने इनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, लोगों ने इनको नंबर दिए, किसी ने 1, किसी ने 2, तो किसी ने 8 और किसी ने 9। अब देखना ये होगा कि आने वाले निकाय चुनावों में इस वार्ड की क्या तस्वीर रहेगी, कौन इस वार्ड से जीत पाएगा, कौन इस वार्ड से खड़ा हो पाएगा। उदयपुर न्यूज़ से अभिषेक जोशी को दीजिए इजाज़त, फिर किसी नए वार्ड के साथ मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।